हरे राम राम हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीति भक्तिधीरणं दामोदरेति नाम्नेति श्रीभक्तितीर्थस्य गुणभावानुवर्तने सर्वदा सर्वगमनं सर्वच्छदाय राधा कृष्ण गौरंगाय श्री सदा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय हरे कृष्णा। हम लोग पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 31वां अध्याय श्लोक संख्या 2। एक हो गया है ना। गोपी गीत का जो पहला श्लोक था वो हो गया। दूसरा है शरद उदाशये साधु जात सरसिजोदरा श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते अशुल्क दासिका वरद निगतो नेह किं बधा। ये दूसरा श्लोक है। गा लेना आप। तो इसका पदच्छेद देखिए। शरद उदाशय, है ना, दो शब्द हैं पहले पद में। शरद उदाशय साधु जात सत सरसिज उदर श्री मूसा दृशा सुरतनाथ ते अशुल्क दासिका वरद निघ्नतो न इह किम बधा। ये है। ठीक है। तो देखिए पहले श्लोक का दूसरे श्लोक से कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन कनेक्शन बैठाया गया है क्योंकि ये सब श्लोक जो है अलग अलग ग्रुप में गाए हैं। 19 श्लोक है, ऐसा नहीं कि सब गोपियां जो है 19 के 19 श्लोक गाई। जैसे 5-7 गोपियां या प्रभुपाद जी तो लिखते हैं कि एक गोपी ने ऐसे कहा, दूसरी गोपी ने ऐसे कहा। प्रभुपाद जी तो ऐसा लिखते हैं, है ना। कुछ आचार्य कहते हैं कि कुछ ग्रुप बना करके 2-4 गोपियों ने इधर से बोला, 2-4 गोपियों ने उधर से बोला, ऐसा जो भी हो, है ना। या तो एक एक गोपी का युक्ति होगी, लेकिन फिर भी आचार्यों ने इसका जो है एक संगति बैठाई है सब श्लोकों में। तभी तो जो है उसमें आनंद आएगा गीत को पढ़ने में। तो वैसे तो कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन अगर बैठाने चले तो बैठा ही दिए आचार्य लोग, है ना। कनेक्शन बैठ भी गया, है ना। तो यही देख लो पहला श्लोक में क्या था कि ते जन्मना ब्रजः अधिकम जयति ही इंदिरा शश्वद अत्र श्रयत। ठीक है। कि तुम्हारे जन्म से ब्रज अधिक अ, उत्कर्ष पूर्वक विराज रहा है, क्योंकि लक्ष्मी जी निरंतर यहाँ पर वास कर रही है। हे दैत, हे प्यारे, तावकहा तुम्हारी गोपियां त्वयि धृता सवस तुम्हारे लिए ही जैसे तैसे प्राण धारण किए हुए दिक्षु विचिन्वते सब और तुमको ढूंढ रही है। दृश्यता कम से दर्शन दे दो, है ना। सीधा सा अर्थ ये था, या हमारे दुख को देख लो। अब जो है दूसरा श्लोक। ठीक। तो दूसरे श्लोक में आप देखिए, इसका अन्वय करने पे अच्छा पहले इसका अर्थ समझ लो क्या है, फिर सब कुछ करने में अच्छा लगेगा। वरना जो लोग पढ़ते लिखते हैं उनको तो बड़ा कठिन लगता होगा, है ना। भाई जिसको ना जिसके पास किताब है, ना जिसको लिखना है, तो उसको तो लगेगा कि पता नहीं क्या चल रहा है, अन्वय लिखवाने लगा तो।
तो पहले मैं इसका अर्थ बता देता हूँ, फिर आपको जाना होगा चले जाना, जिसको लिखना होगा वो लिखिए। शरद उदासये साधु जात सत सरसी जोदरा श्री मुसादृशा सुरत नाथ ते अशुल्क दासिका वरद निगनतो नेह किम बधा। ये श्लोक है। तो इसमें भगवान के लिए दो शब्द आए हैं। दो तो स्पष्ट जो है संबोधन वाचक शब्द हैं। एक तो सुरतनाथ और एक वरद। हे सुरतनाथ, हे वरद। ठीक है, आगे बात सुनो। और एक और है, वो छिपा हुआ है, वो है अशुल्क दासिका निघ्नतः। या इसको अभी रहने दो। सुरतनाथ और वरद। सुरतनाथ का अर्थ समझिए, सुष्ठु रतानाम नाथ, मतलब जो आपसे बहुत आसक्त हैं, है ना, उनके नाथ। आगे बात सुनो। जैसे कहीं कहीं अलग अलग अर्थ दिए हैं। श्रीधर स्वामी अर्थ दिए संभोगपति, है ना। लेकिन ये इसका वैसे अर्थ समझिए, रत मतलब क्या होता है, आसक्त, ना। सु मतलब वो सुंदर तरीके से आसक्त है, जो अच्छे से आसक्त हैं उनके नाथ। या नाथ का अर्थ होता है तपाने वाला भी होता है। कुछ जो है किस धातु से बना है सब, ये बताएंगे बाद में। तो जो आपसे बहुत अधिक आसक्त हैं उन लोगों को आप जो है तपाते हो, इसलिए उनका नाम हुआ सूरतनाथ, है ना। उनको कष्ट देते हो, भाई विरह उन्हीं को तो होता है ना जो आसक्त होते हैं, है ना? सूरतनाथ, या सीधा सा अर्थ सूरतनाथ, है ना, जो बहुत अधिक रत हैं, आसक्त हैं उनके स्वामी। या जो है हमारे प्रेम पूर्ण हृदय के स्वामी, लिखना नहीं है कुछ भी। हाँ। हे सुरतनाथ, हे वरद। वरद मतलब अभिष्ट वर प्रदान करने वाले, मनोरथ पूर्ण करने वाले। वर द, द मतलब देने वाले। हाँ। तो इसका अर्थ हो गया कैसे, मैं लिखवाऊंगा अभी। हमारे प्रेम पूर्ण हृदय, सूरत, है ना, प्रेम पूर्ण हृदय, समझ गया ना। रथ मतलब जो आसक्त, हृदय तो आसक्त होता है। हमारे प्रेम पूर्ण हृदय के स्वामी सुरतनाथ, और हमारे मनोरथ पूर्ण करने वाले प्राणेश्वर। तो दो तो हो गए संबोधक, संबोधन वाचक। फिर कह रहे हैं, देखो एक उपमा दी गई है इसमें। पहला जो लाइन है वो एक उपमा है। कैसे है, कह रहे हैं कि ये तो संबोधन कर दिया भगवान को गोपियों ने, फिर बोले शरद उदासय। उदाशय कहते हैं किसको, सरोवर को, है ना। यही होगा ना। चक्कर में है हमारी लेकर पहुंची है दूसरे के हम खा पिया है हमसे कह रहा है वही बना दे। शरद उदाशय। तो शरद कालीन जलाशय में, लिखना नहीं है, मैं बाद में लिखवाऊंगा। क्या लिख रहे हो आप? शरद कालीन जलाशय में साधु जात, जात मतलब उत्पन्न या जन्म, और साधु मतलब भली भांति सम्यक रूप से या सुंदर तरीके से जन्म, है ना। ठीक है। शरद कालीन जलाशय में, जब हम कमेंट्री पढ़ेंगे जीव गोस्वामी की, तो इसमें बहुत सुंदर तरीके से अर्थ करेंगे एक एक चीज का, कि ऐसा क्यों लिखा है, शरद का क्या यहाँ पे जो है अर्थ है ना। शरदकालीन सरोवर को ही क्यों कहा गया है ना। शरद उदाशय मतलब शरद कालीन जलाशय। वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु आती है ना। शरद ऋतु मतलब ठंडी नहीं, सर्दी नहीं। ठीक है। ये ये अक्टूबर का महीना, सितंबर अक्टूबर का, है ना। शरद का अर्थ ये नहीं समझना चाहिए। वर्षा ऋतु जब खत्म हो जाती है, कार्तिक, कार्तिक का महीना, है ना। तो ये वर्षा ऋतु के 2 महीने होते हैं, 6 ऋतुएं होती है ना। तो श्रावण और भाद्रपद, दो होते हैं वर्षा ऋतु के। और आश्विन और कार्तिक, ये दो होते हैं शरद ऋतु। ठीक है ना।
एक्चुअल में 2 ही महीने बारिश होती है। चतुर्मास तो 4 महीनों को कहा जाता है ना। बारिश तो ठीक से जो है सावन में और भादों में ही होती है ना। आश्विन में और कार्तिक में इतनी बारिश होती ही नहीं है ना। सावन तो खूब जो है बरसता है। ठीक है ना। तो ये 2 महीने पार होते ही फिर जो है शरद ऋतु लगती है, हल्की सी ठंड बैठ जाती है मौसम, है ना। रात्रि में ठंड होने लगती है। एक्चुअली आजकल तो फ्लैट में कुछ पता नहीं चलता है ना। गांव में पहले ऋतु में जब बदलती थी तो पता चलता था। जैसे बारिश होती थी, बारिश के बाद जो है, बारिश में तो वैसे भी व्यक्ति बाहर में सोता है, गर्मी में तो सोता है बाहर, है ना, खुले आंगन में। बारिश जिस दिन होगी उस दिन तो अंदर करेगा चारपाई, है ना। लेकिन वर्षा ऋतु में भी जिस दिन बारिश नहीं होगी उस दिन चारपाई बाहर बिछा करके सोया जा सकता है। लेकिन जैसे ही शरद ऋतु आती है तो बहुत ओस पड़ने लगती है रात में, है ना। अधोक्षज वो जानते हैं, है ना। मच्छरदानी भीग जाएगी। मच्छरदानी अगर लगाए हैं चारपाई पे और आंगन में लेटे हैं तो पूरा भीग जाए ओस में। बारिश नहीं पड़ी है ओस में पूरी भीग जाती है, ये शरद ऋतु में। मच्छरदानी में गुरु जी ऊपर कपड़ा डाल रहे हैं कि ज्यादा ओस ना पड़े। हाँ, समझ गए ना। सूखी रात्रि में भी जिस दिन बारिश नहीं हो रही है तो वो पता चल जाता है कि देखो वर्षा ऋतु में और शरद ऋतु में अंतर होता है ना, दोनों में। ठीक है। और शरद ऋतु में और फिर उसमें वो जो बाद में ठंड आएगी, है ना, उसमें ज्यादा अंतर होता है ना। 6 ऋतु है, खैर जो भी है। तो जलाशय, शरद कालीन जलाशय में, तो इसका अर्थ तो मैं बाद में करूंगा, है ना, पहले बस आपको बता रहा हूँ। शरद कालीन जलाशय में साधु जात भली भांति उत्पन्न या सुंदर तरीके से उत्पन्न सत सरिज, सत मतलब विकसित, पूर्ण विकसित कमल। सत, है ना, सत और असत दो शब्द होते हैं ना। सत सरसिज, सरसिज को तो कहते हैं कमल को, क्योंकि सरसी कहते हैं सरोवर को, और सरोवर में जो जन्मा उसको सरसिज, जैसे अंबुज, सरसिज, है ना, ऐसे शब्द होते हैं ना, तो कमल को कहते हैं ऐसे। तो सरसिज कमल, और सत मतलब जो है पूर्ण विकसित कमल, है ना। तो शरद कालीन जलाशय में सुंदर ढंग से उत्पन्न पूर्ण विकसित कमल के उदर, है ना, सरसिज उदर, सरसिज उदर शब्द है ना। सरसिज उदर, उदर मतलब कर्णिका, कमल की कर्णिका होती है ना, जो मध्य भाग होता है उसको कर्णिका कहते हैं, बीच में जो होता है ना, मध्य भाग की श्री, श्री मतलब शोभा को या सुंदरता को। ठीक है। मूसा, मूसा मतलब चुरा लेता है, है ना। मूसा मतलब ये वो मूसा नहीं, है ना, रैट नहीं। मूसा मतलब क्या है, मुशनाती, है ना। मुशनाती मतलब हरनती, है ना, हरने वाली, दृशा, नेत्रों के, नेत्रों ने। ठीक है, आगे बात सुन इतना है। तुम्हारे जो नेत्र हैं वो कैसे हैं। शरदकालीन उदाशय में भली भांति उत्पन्न हुए विकसित कमल की कर्णिका की सुंदरता को चुराने वाले नेत्र है आपके। आगे बात सुन, ये उपमा बड़ी मतलब जटिल दे दी, है ना। नेत्र कैसे हैं आपके, आपके नेत्र हैं कमल की कर्णिका की सुंदरता को चुराने वाले। कमल कैसा है, शरद कालीन उदय उदाशय में भली भांति उत्पन्न, ठीक है, पूर्ण विकसित कमल है। और उसकी कर्णिका की जो सुंदरता है उसको आप, उसके सौंदर्य को आपके नेत्र चुराने वाले हैं। दोबारा से देख लो, श्लोक देखो, बीच में जो होता है उसको कर्णिका कहते हैं। शरद उदासये साधु जात सत, सरसी जोदरा श्री मुषा दृशा, दृशा मतलब नेत्र या दृष्टि। तो शरद कालीन उदाशय मतलब जो है सरोवर में, साधु जात भली भांति उत्पन्न या सुंदर ढंग से उत्पन्न, सत सरिज पूर्ण विकसित कमल, उदर के मध्य भाग में, पूर्ण विकसित कमल के मध्य भाग में कर्णिका की श्री, श्री मतलब सौंदर्य को, मुष्णाति मुषा, हरंती दृशा, दृष्टि आपकी है। ठीक है ना, ऐसे नेत्रों से। आगे बात सुन। अच्छा, इसका अन्वय तो कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, सीधा तो है अन्वय। मुझको 40 मिनट तो अन्वय करने में लगा इसका आज, इस श्लोक का। बड़ा कठिन श्लोक है। सूरतनाथ
तो ये तो हो ही गया है ना। ते अशुल्क दासिका, अशुल्क दासी का मतलब बिना मोल की दासी। हम्म। बिना मोल की दासी क्यों कह रहे हैं? देखो, ना तो हम आपकी पत्नी है ना। भाई पत्नी तो पति की सेवा करती करती है, तो स्वाभाविक है। और या फिर दासी सेवा कर सकती है, लेकिन दासी को पैसा देना पड़ेगा ना। तो ना तो आप विवाह किए, ना हम आपसे पैसा लेते हैं। तो क्या है? अशुल्क दासी का। पत्नी तो कहेंगे नहीं, कि विवाह तो हुआ नहीं, है ना। और भाई पैसा भी नहीं, पैसे का भी नहीं है, सैलरी का कुछ जुगाड़। तो ये अशुल्क दासी का है। ठीक है ना। तो हम आपकी क्या है? अशुल्क दासी का। निघ्नतः, निघ्नतः मतलब मारने वाले, है ना। ऐसे नेत्रों से अपनी बिना मोल की दासियों को मारने वाले। ठीक है। ते, देखो ते शब्द अलग करना है, कहीं और से मत पढ़ना। हाँ, जैसे जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे समझ लो। ते मतलब तुम्हारा, अभी लिखवाऊंगा। ते का अर्थ समझ लो कि तुम्हारी यह चेष्टा ना, मतलब ऐसी ऐसे नेत्रों से अपनी अशुल्क दासियों को मारने वाले, तुम्हारी यह चेष्टा, किम यह वध न, क्या इस संसार में वध नहीं कहलाएगी? आगे बात सुनो कुछ। हम्म। थोड़ा कठिन है, एक बार समझ गए तो फिर रवा हो जाओगे, है ना। ठीक है। फिर इसमें टीका टिप्पणी होगी बाद में। ठीक है ना, दोबारा से देखो। सूरतनाथ, नहीं इसको देखो। चलो ऐसे ही देखो, पहली लाइन जो है ना, आपको लग रहा होगा कि कैसे पढ़ा रहा है ना। इसका अनुभव अपने आप करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। बुद्धि मैंने पूरी लगा दी जितनी थी आज, पिछले 1 घंटे से लगा रहा हूँ। आज जप नहीं किया मैंने, मंगल आरती से पहले जप किया था। 1 घंटे से पूरी बुद्धि लगा दी, इसका अन्वय ठीक से हो नहीं पाया, लेकिन अब हो गया। ठीक है, आपको बताने के क्रम में देखो, पहली लाइन को ध्यान से देखो, 2 लाइन में है ना। पहली लाइन का दृश्य शब्द से पहला जितना भी कंटेंट है ना, शरद उदासय साधु जात सत सरसी जोदरा श्री उषा, ये दृश्य का विशेषण है। अभी मेरी समझ में आई ये बात, है ना। उपमा तो है ही इसके अंदर, लेकिन उपमा देते हुए एक विशेषण समझ लीजिए, है ना। ये दृश्य शब्द के लिए है सब बड़ंगा इतना। ठीक है। अब ठीक है। अब देखो, तो शरद उदासय साधु जात सत सरसी जोदरा श्री मुसा, इसको तो ब्रैकेट में डाल लो। कहीं पे भी अगर आप ग्रंथ में से पढ़ रहे हैं तो इसको जो है आप ब्रैकेट में डाल दो। ठीक है। अच्छा, फिर दृशा, है ना। अब देखो ये आसान हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद सूरतनाथ और वरद, इसके नीचे अंडरलाइन कर लो। ये 2 हो गए संबोधन भगवान के। अब बताओ कितना बचा? अच्छा, अब फिर जो है सूरतनाथ वरद हो गया, फिर अशुल्क दासिका निघ्नतः, बिन मोल की दासियों को मारने वाले। ये भी एक संबोधन ही हो गया एक तरीके से, है ना। संबोधन हुआ कि नहीं? बिना मूल की दासियों को, हम बिना मूल की दासियों, बिना मूल की दासी, हम गोपियों को मारने वाले, ऐसा समझ लो, है ना। बिना मूल की दासियों को, समझ गए ना किन की बात हो रही है? गोपियों की हो रही। बिना मूल की दासियों को मारने वाले। ते, ये ते शब्द बड़ा जो है रहस्यमयी है ना। इसको अधिकांश लोग अशुल्क दासिका के साथ जोड़ दिए, ते अशुल्क दासिका, तुम्हारी अशुल्क दासिका है ना। समझे ना। लेकिन इसको ऐसे ना लेकर के ते शब्द को अलग ले लो। ते मतलब तुम्हारी यह चेष्टा, कौन सी चेष्टा? बिना मूल की दासियों को मारने वाली चेष्टा।
यह इस संसार में ना वध किम, क्या वध नहीं कहलाएगी? अब बताओ समझ में आ गया कि नहीं? है कि कोई एक व्यक्ति ऐसा है जिसको समझ में आ गया इसका पूरा स्ट्रक्चर श्लोक का? बताओ कोई, अगर पता हो तो बताओ, ऐसे मत बताना। अधोक्षज गुरु तैयार हुए थे फिर बैक टू पवेलियन तुरंत चले गए एक बार फिर देख लो। देखो दृशा का की विशेषता बता रही है पहली लाइन पूरी। शरद कालीन सरोवर में भली भांति उत्पन्न पूर्ण विकसित कमल की कर्णिका के सौंदर्य को हरण करने वाली दृष्टि से ना, ठीक है। यह हथियार किस हथियार से मारा गया? दृष्टि से। तो कैसा हथियार है? धारदार है, कैसा है ना? तो उसका जो है ब्रांड दिया गया है ये, है ना। उसका वो नाम देना पड़ेगा ना, कौन सा हथियार है, AK-47 है, क्या है, किससे वध हुआ है भाई, है ना। तो कह रहे हैं कि शरद उदासये साधु जात सतसर्जी सरसी सरसिज उदर श्री मुसा, ये है उसका नाम हथियार का, ठीक है ना। हथियार तो है दृष्टि, लेकिन जो है किस कंपनी का है ना, ठीक है। वध हुआ है लेकिन, ठीक है, हथियार से वध हुआ है। तो हथियार कौन कौन सा है? चाकू है, तलवार है, क्या है? हथियार है दृष्टि, दृष्टि से वध किया है, ठीक है ना। दृष्टि से वध किया। कहाँ जा रहे हो? श्लोक पढ़ो, चलो दूसरा श्लोक, बैठो। तो दूसरे श्लोक में अगर मोटा मोटी पूछा जाए कि भाई क्या हुआ, पहले श्लोक में क्या हुआ है? गोपियां ढूंढ रही हैं, है ना, और भगवान से प्रार्थना कर रही है, हमको देख लो, हम कितने दुखी हैं आपको ढूंढते हैं। मोटा मोटी यही बात है ना। गोपियां भगवान भगवान अदृश्य हो गए हैं, गोपियां भगवान को ढूंढ रही हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि देखो हमको कितना कष्ट हो रहा है आपको ढूंढने में। और दूसरे श्लोक में क्या है? दूसरे श्लोक में एक आरोप लग रहा है भगवान पे कि आपने हमारा वध किया है ना। ये आरोप लगा रहे हैं। तो अब देखो वध हुआ है गोपियों का, है ना, दूसरा श्लोक ध्यान से देखो। गोपियों का वध हुआ है, तो वध किससे हुआ है? हथियार से। हथियार कौन सा हथियार है? दृष्टि, है ना, दृशा। किस कंपनी का हथियार है ना, क्या विशेषता है उस हथियार की? तो यह शरद उदासये साधु जात सत सरसिज उदर श्री मुसा, ये है कंपनी का नाम ठीक है। तो क्या है ये, इसको देखो, अब ऐसा आसान हो गया ना इस तरीके से देसी उपमा देनी पड़ती है तब समझ में आता है। शरद कालीन, शरद मतलब शरद कालीन, उदाशय मतलब सरोवर में, शरद कालीन सरोवर में साधु जात, साधु मतलब अच्छे से, अच्छे ढंग से या सुंदर ढंग से, जात मतलब उत्पन्न। शरद कालीन सरोवर में सुंदर ढंग से उत्पन्न सत सरसिज, सरसिज कहते हैं जो सरसी में उत्पन्न हो, सरसी मतलब सरोवर, कमल, है ना, सरसिज मतलब है कमल। और सत सरसिज मतलब पूर्ण विकसित कमल, ऐसा कली नहीं, पूरा फुल्ली ब्लोसम, है ना। पूर्ण विकसित कमल की जो श्री है, श्री मतलब सौंदर्य नहीं, उदर, उदर शब्द है ना, उदर। पूर्ण विकसित कमल की जो कर्णिका है, उसके अंदर बीच में जो होता है ना कमल के, उसका जो श्री है, श्री मतलब सौंदर्य, मुसा मतलब उसको चुराने वाली या हरण करने वाली, अपहरण करने वाली दृशा, दृष्टि से वध हुआ है। आगे बात सुनो, है श्लोक देखो, संस्कृत देखो। भाई अब भी नहीं समझ में आता तो फिर कब आएगा? 20 बार तो बता दिया देखो अब आया प्रभु जी पकड़ में आ गया। है ना, श्लोक पूरा पकड़ में आना चाहिए कि कैसे, इसको सीधा कर दो तुरंत खोल करके, वध हुआ है गोपियों का, कह रही है ना, वध हुआ है हथियार से। हथियार है क्या? दृष्टि, है ना, या नेत्र। दृशा मतलब नेत्र भी हो सकता है, और भी बातें आएंगी इसमें, बाद में बताएंगे। दृशा मतलब समझ लो नेत्र, है ना, नेत्रों से वध किया है। और कैसे नेत्र है? शरद उदाशय साधु जात सत सरसिज उदर श्री उषा, ये है जो है, ऐसे हैं नेत्र। मतलब शरद उदाशय, शरद कालीन सरोवर में साधु जात भली भांति उत्पन्न,
भाई ये मत करो, ये कौन इस पे डाला है, स्क्रीन पे नहीं डालना है, सबके पास है ना किताबें। इसको कैसे हटा दूं? रमेश बाबू जी इसको बंद कर दीजिए अपनी साइड से। अपनी तरफ से बंद करो भाई इसमें। हाँ सब ठीक। ये टेक्निक आती है मुझे, मैं कंप्यूटर साइंस से बीटेक किया हूँ, है ना। लेकिन लेकिन मैं अपनाता नहीं हूँ, है ना। जितना सरल रहा जाए, जैसे जैसे बड़े चलते आए ऐसे ही चलना चाहिए, है ना। ऐसे कहते हैं ना गाँव में, गाँव में कहते हैं, जैसे तुम्हारे बड़े रहते आए ऐसे रहो। जैसे कोई गरीब रहा हो और उसको तुरंत पैसा हो जाए, है ना। तो और मान लीजिए गाड़ी वाड़ी जो है खूब, है ना, बुलेट के पटाखे फोड़ता हो जा रहा है उसका लड़का, तो गांव का बुड्ढा बोलेगा, हाँ भाई, जैसे तेरे बड़े रहते हैं ऐसा रहे, ऐसा रहो, ठीक है, उड़ो मत हवा में। ठीक है। तो जैसे हमारे बड़े पढ़ाते आए हैं ऐसे ही पढ़ाना चाहिए हमको, तो इमरजेंसी का सौदा है, ठीक है ना। किताब किताब से ही पढ़ना चाहिए, ये सब स्क्रीन स्क्रीन ठीक नहीं है, ठीक है। सुखदेव गोस्वामी स्क्रीन पे नहीं डाले थे श्लोक को, है ना, और सूत गोस्वामी, वो ऐसी ही पढ़ाई होती थी ग्रंथों से। तो देखो, शरद उदास है, शरद कालीन जल में साधु जात भली भांति उत्पन्न, या सुंदर ढंग से उत्पन्न, सत सरिज पूर्ण विकसित सरसिज पूर्ण विकसित कमल उदर के मध्य भाग में, या की कर्णिका में, है ना, कर्णिका में, कमल की कर्णिका में, श्री जो सुंदरता है या सौंदर्य, कर्णिका के सौंदर्य को मुसनाती, मुसा मतलब चुराने वाली दृष्टि, ठीक है। ये है, ऐसे ऐसे नेत्र हैं भगवान के, ऐसे नेत्रों से अशुल्क दासिका निघ्नतः, बिना मोल की दासियों को मारने वाले, हे सुरथनाथ, हे वरद, समझ गए, ते तुम्हारी यह चेष्टा ना, यह किम वधा, क्या तुम्हारी यह चेष्टा, यह इस संसार में, इस जगत में, किम क्या, वध न, वध नहीं कहलाएगी, आपको लगता है? ठीक है, कि वध कहलाएगी, है। मैं एक दिन अखबार पढ़ रहा था, वो न्यूज देख रहा था, कोई स्त्री जो है जल करके मर गई, तो उसके पति पर जो है आरोप लगा है, क्या आरोप लगा है, कि इसने इसको उकसाया है जलने के लिए, जलाया नहीं उसने, है ना, ठीक है। वो जल रही थी, उसने वीडियो बनाया, है ना। ऐसे दुष्ट दुष्ट लोग हैं, सोचिए, है ना, खतरनाक है संसार। सुन करके भी डर सा लगता है। तो वो जल रही थी और उसने वीडियो बनाया, ये उस पर टेलीविजन पे आ रहा था एक दिन, पता नहीं कहाँ कहाँ में देखा था, है ना, इस पे यूट्यूब पे, है ना। तो वो जल रही है और वो वीडियो बना रहा है, इसका मतलब उसने तो जलाया नहीं, है ना, ठीक है। और वो बोल भी रही है कुछ कि लो मैं तो मर जाऊंगी, ये कर दूंगी, है ना, जलते जलते, और उसने पूरा वीडियो बनाया। अब उसने वीडियो जो है डाल दिया, कहीं पता चल गया यार पुलिस को, तो पुलिस अब उस पे एक आरोप सिद्ध हुआ है कि उसने उकसाया है ना। हाँ, तो भी हत्या वाला ही उस पर धारा लगेगी, कुछ ऐसा कुछ बता रहे थे, है ना, है ना। हाँ, हत्या वाला जो हत्या करना किसी का, मरी तो अपने से है, लेकिन हत्या का उकसाना भी एक हत्या हुई ना। ये तो अभी की खबर है, कुछ 10-15 दिन पहले। तो भगवान ने भी क्या किया कि भाई नेत्रों से जो है क्या कर लिया, अपने नेत्रों से जो है उनको अशुल्क दासियों को मार दिया। नेत्रों से कैसे मरता है, कुछ ऐसा इशारा कर दिया, उकसा दिया, है ना, ठीक है, जा करके मर गई, नया जो भी हो, समझ गए ना ये चीज। ठीक है। तो अब बताओ, ये समझ में आ गया कि नहीं, अब इसका अन्वय करिए, चलिए। मैंने तो अलग तरीके से अन्वय कर दिया था, तो अब अन्वय चेंज कर देते हैं ना, क्योंकि अब मेरी बुद्धि और अलग तरीके से खुली। तो ऐसे लिखिए, लिखिए शरद उदाशय, अन्वय लिखिए, शरद उदाशय, अलग अलग लाइन में, पहली लाइन में शरद, उसके नीचे लिखो उदाशय, फिर तीसरा शब्द लिखो साधु, तीसरी लाइन में, और चौथी लाइन में लिखो जात। समझ में आ रहा है बेतरी है? यही, अरे समझ,
नहीं आ रहा तो जप जप कर ले। शरद उदासय साधु जात, चार शब्द हो गए। सत, फिर पांचवा शब्द। सरसिज छठा, सरसिज छठा शब्द। और उदर सातवां, और श्री आठवां। ठीक है। और 10 करना इस तरफ शब्द है ना, मूसा और दृशा। बाकी सब उधर उधर लेंगे दूसरी तरफ। आधा आधा किया है ना पेज ना। शरद उदासय साधु जात सत, सरसिज उदर श्री मूसा दृशा। ठीक। अब उधर लिखिए दूसरी तरफ। अशुल्क, अशुल्क दासिका दो, निघ्नतः तीन। जैसा मैंने अनुवाद किया ऐसा किसी ने नहीं किया। ठीक है। मैं भी अपनी किताब छापूंगा अब। हम्म। चाहे नाश हो जाए बाद में फिर हमारा। लेकिन हम भी आचार्य बनेंगे। ऐसा ही तो हो रहा है आजकल। 2 अरब सीख लेता है आदमी तो तुरंत यूट्यूब पे चढ़ जाता है भाग करके। और फिर कुछ कुछ दिनों के बाद दुर्गति हो जाती है ना। तो यही होता है। अच्छा, अगर ऐसा कोई सोचे इसमें क्या बुराई है कि हाँ हम जो है अलग अलग खोलेंगे, है ना, अलग किताब लिखेंगे। हैं? तो हमारा, तो बताइए सूर्य प्रभु, सूर्य प्रभु। प्रभु जी, बहिर्मुखी होने में क्या होता है कि चिंतन तो थोड़ा सा घट जाता है, बट ये कि सामने वाले को बोले फायदा, आदमी तो बहिर्मुखी हो जाता है ना उतने समय के लिए। हम्म। हैं? तो देखो होता क्या है, जैसे मान लीजिए मैं ये मानने लगूं कि जो मेरा जो अन्वय है वो सबसे अच्छा है बाकी सब जितने भी लेखक हैं उनसे, है ना। अगर देखा जाए तो ये जो अन्वय है ये कोई मेरी बुद्धि का अन्वय थोड़ा ही रहा है। पूरा सहायता तो इनसे लिया, एक आधा शब्द इधर उधर कर दिया तो मेरा अन्वय हो गया। समझ रहे ना। भाई श्रीधर स्वामी तो किसी से सहायता नहीं लिए ना। जितनी भी कमेंट्री लिखी गई है ऐसा नहीं कि कोई सहायता लिया है। हाँ, सहायता तो है ना, गोपियों के चरणों में जो है प्रार्थना करके। ऐसा नहीं कि दूसरे का ग्रंथ पढ़ करके कोई लिखे। समझ गए ना। जीव गोस्वामी भी टीका किए हैं तो श्रीधर स्वामी का कमेंट्री पढ़े हैं और फिर अपनी स्वतंत्र टीका लिखे हैं, है ना। समझ रहे ना। कुछ कुछ शब्द वहां से प्रेरित होकर के लिखे हैं। ठीक है। हम लोग उसको कंपाइल कर रहे हैं, हम लोग उसको जो डेवलप नहीं कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन आजकल ये भी बड़ा भारी हुआ है, को अपना ही चलाता है व्यक्ति। तो देखो, तो हो गया ना, ये कहां तक हुआ। अशुल्क दासिका निघ्नतः। फिर लिखो ते, चौथा शब्द है ते, दूसरी तरफ है ना, दूसरी तरफ चौथा शब्द ते। पांचवा किम, छठा इह। नहीं नहीं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। निघ्नतः के बाद ते मत लिखो, निघ्नता के बाद लिखो सुरतनाथ, सुरतनाथ। मैंने भी बदल दिया अपना। सुरतनाथ वरद, सुरतनाथ वरद। फिर अगला शब्द लिखो ते, किम, इह, वध, न। ते, किम, इह, वध, न। बोलो समझ में आ गया। अब एक बार क्यों समझ में आ जाएगा श्लोक। ठीक है। तो लिखो इसका अनुवाद। शरद के सामने लिखो शरत कालीन, शरत कालीन
उदाशय मतलब जलाशय में, शरतकालीन जलाशय में, साधु भली भांति या रुक जाइए, सुंदर ढंग से, ऐसे लिखिए, सुंदर ढंग से, शरतकालीन जलाशय में सुंदर ढंग से, जात के सामने लिखो उत्पन्न, शरतकालीन जलाशय में सुंदर ढंग से उत्पन्न, सत के सामने लिखिए पूर्ण विकसित, या वो भी लिख सकते हैं, प्रफुल्लित भी लिख सकते हैं, ब्लोसम्ड किसको कहते हैं, विकसित को है ना, या पूर्ण विकसित ही ठीक है, श्रीधर स्वामी विकसितम ही लिखे, पूर्ण विकसित, सरसिज में लिखो कमल या पद्म पुष्प, जो भी आपको अच्छा लगे, कमल लिख लो या पद्म पुष्प लिख लो, सरसिज, पूर्ण विकसित पद्म पुष्प की के, या कमल के भी लिखना बाद में ना, कमल के उदर, उदर में लिख लो, देखो अगर के लिखा है आपने तो लिखना मध्य भाग, और अगर की लिखोगे तो लिखना कर्णिका, कमल की कर्णिका या कमल के मध्य भाग, ठीक है। कौन सा अच्छा लग रहा है आपको? कर्णिका प्रभु जी। हाँ, कमल की कर्णिका, ठीक है, कमल की कर्णिका की भी लिख लेना बाद में, कर्णिका की श्री, श्री मतलब सुंदरता को, सौंदर्य को, या के लिखना ना, कर्णिका के सौंदर्य को, कर्णिका के सौंदर्य को, मूसा चुराने वाले, मूसा मतलब चुराने वाले, मुशनाती चुराने वाले, दृशा नेत्रों से, चुराने वाले दृशा मतलब नेत्रों से, चुराने वाले नेत्रों से, अशुल्क दासिका, इसमें लिखो हम हम ब्रैकेट में लिख लो अपनी तरफ से, हम बिना मोल की दासियों को, या ये रुकिए, अपनी बिना मोल की दासियों को, ऐसा ऐसे लिखेंगे, चुराने वाले अपने नेत्रों से, चुराने वाले नेत्रों से अपनी बिना मोल की दासियों को, ऐसा लिख लो, अपनी बिना मोल की दासियों, है ना, अपनी, अशुल्क दासिका में लिख लो बिना मोल की दासिका मतलब दासियों को, ये काकू की जो है ना, इनका बड़ा महत्व है ठीक है ना, शब्द से तो अर्थ निकल ही जाता है, लेकिन ये जो जोड़ते हैं एक दूसरे को, क्या इनको बोलते हैं अंग्रेजी में, प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस एंड प्रीपोजिशंस, है ना, तो ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हाँ, अपनी बिना मोल की दासियों को, निघ्नतः मार डालने वाले, मार डालने वाले, और पता नहीं ये कितना ठीक है, लेकिन सुदर्शन सिंह चक्र जी ने लिखा है ना, तो अच्छा है, निर्दयी, है ना, मार डालने वाले निर्दयी तो निर्दयी ब्रैकेट में लिख लो, ऐसा कहीं और आचार्य को देखेंगे ऐसा कहीं आक्षेप किए हैं क्या, इतना कठोर तो नहीं बोली, लेकिन ये भी बहुत ऊंचे साधु हैं तो उन्होंने लिखा है तो कुछ ठीक ही लिखा होगा। प्रभु जी उस प्रेम में सब चलता है जिस प्रेम की पराकाष्ठा है वहां चलती है ये चीजें। हाँ, वहाँ बोल दिया होगा, है ना, तो क्योंकि ऐसे तो लिखेंगे नहीं, है ना, इनको भी बहुत माना गया है समाज में, सुदर्शन सिंह चक्र जी को, बहुत उच्च कोटि के भक्त थे, ये गीता वाटिका में भाई जी के पास रहे हैं कुछ दिन, मथुरा में रहते थे, क्षत्रिय परिवार में उनका जन्म था, और ये कुर्ता पजामा पहनते थे,
कभी धोती भी नहीं पहनते, मतलब देखने से लगते नहीं थे साधु, एक सिंपल व्यक्ति, ऐसे कुर्ता पजामा पहनते थे। और इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, और बड़े बड़े साधुओं के ग्रंथ पढ़ते हैं। एक सामान्य व्यक्ति की तरह रहते थे, विवाह नहीं किए थे, लेकिन साधु भी नहीं अपने आप को कहते थे, एक साधारण नाम भी लिखे, सुदर्शन सिंह। नाम भी ऐसा नहीं कि कोई नाम बदल दिए थे, कृष्णदास या सुदर्शन सिंह नाम। तो चक्र बाद में इनको जो उपाधि दी गई जब इनके ग्रंथ पढ़े गए तो विद्वानों ने, ये तो सुदर्शन चक्र ही है अज्ञानता का नाश करने वाला। तो सुदर्शन सिंह चक्र इनका नाम हो गया था। बहुत इनको मानते हैं वृंदावन में साधु लोग। तो ठीक है, तो ये हो गया क्या, निर्दयी है ना, मारने वाले, अपनी अपनी बिना मोल की दासियों को मारने वाले निर्दयी। अब लिखो सुरतनाथ। सुरतनाथ में लिखो, हे हमारे प्रेम पूर्ण हृदय के स्वामी। या एक मिनट रुकिए, रुक जाइए। अच्छा, अगर ये सूरतनाथ और उपरत हम शुरू में लिख दें और फिर इसको एक तरफा कर दें, क्योंकि निर्दयी के बाद ये सूरतनाथ, ये थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है। एक तरफ तो कह रहे हैं निर्दयी और एक तरफ कह रहे हैं कि हमारे प्रेम पूर्ण हृदय के स्वामी, है ना। आपको नहीं लग रहा है कि थोड़ा सा आभास हो रहा है? तरुणी गा रही कि ना कुछ नहीं हो रहा है कोई रसा भास नहीं हो रहा है, कटवा वटवा मत इसको, है ना हमारा नोट्स खराब हो जाएगा, दिमाग खराब हो नंदनी किशोरी बात आ रही। वो जिसको ऊपर ही कर दें ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, तो ये भाई सूरतनाथ और ये वरद उठा करके ऊपर ले आओ शुरुआत में। हे सूरतनाथ, हे वरद, है ना। पहले तो लिखवाया था आपने, जब पहले लिखवाया था तब पहले लिखवाया था सूरतनाथ। हाँ, पहले ऐसे ही लिखवाया था, हाँ जी। वैसे ही रहने दो, क्योंकि ठीक है। तो ठीक है, जहां पे भी लिखा है उसको वहीं लिखा रहने दो, फिर बाद में उसको एरो बना करके ऊपर दिखा देना कि ऊपर आ जाएगा ये, ठीक है ना। इस तरीके से सूरतनाथ में लिख लो, हे हमारे प्रेम पूर्ण हृदय के स्वामी। हे हमारे प्रेम पूर्ण हृदय के स्वामी, सूरतनाथ, सूरतनाथ, है ना। सूरतनाथ। वरद में लिख लो, हे हमारे मनोरथ पूर्ण करने वाले प्राणेश्वर। हे हमारे मनोरथ पूर्ण करने वाले प्राणेश्वर। ठीक है। अब इसके सामने वो जो आश्चर्य सूचक शब्द वो होता है ना, चिन्ह होता है, वो लगा करके फिर ये उठाओ, शरतकालीन जलाशय में सुंदर ढंग से उत्पन्न विकसित कमल की कर्णिका के सौंदर्य को चुराने वाले अपने नेत्रों से अपनी बिना मोल की दासियों को मार डालने वाले निर्दयी। हाँ, अब लिखो ते, तुम्हारी यह चेष्टा। ते में लिखो तुम्हारी यह चेष्टा, ते का अर्थ ये नहीं होता है, लेकिन ये अपने से जोड़ करके तुम्हारी यह चेष्टा। किम इह वध न, क्या इस जगत में वध नहीं कहलाएगी? जरूर कहलाएगी, मतलब कहने का मतलब ये पूछ नहीं रही, बता रही कि वध है, वध है। ठीक है, कौन कह सकता है कि वध नहीं है? वध है। अब बताइए समझ में आ गया कि नहीं? अच्छा, आप पढ़िए पूरा, नंदन किशोरी माता जी आप पढ़िए, अनुवाद अनुवाद पढ़िए। अनम्यूट करिए पहले, अनम्यूट। सॉरी। हे हमारे प्रेम पूर्ण हृदय के स्वामी, हे हमारे मनोरथ पूर्ण करने वाले, शरदकालीन जलाशय में सुंदर ढंग पूर्ण से, करने वाले प्राणेश्वर। सॉरी हाँ, पूर्ण करने वाले प्राणेश्वर, शरदकालीन जलाशय में सुंदर ढंग से उत्पन्न पूर्ण विकसित प्रफुल्लित, ब्रैकेट में लिखा है, कमल की कर्णिका के सौंदर्य को चुराने वाले नेत्रों से अशुल्क दासिका, अपनी बिना मोल के अशुल्क दासिका को मार डालने वाले निर्दयी,
हे हमारे, अच्छा ठीक है, निर्दयी किम इह बधना, तुम, हाँ, ते का होगा ना, तुम्हारी यह चेष्टा, एक्चुअली ऊपर नीचे हो गया थोड़ा सा, तुम्हारी यह चेष्टा, किम इह बधना, तुम्हारी यह चेष्टा, किम मतलब क्या, यह मतलब इस जगत में, वधा मतलब वध, ना मतलब नहीं कहलाएगी। हाँ जी, मैंने उस वैसे एक्चुअली संस्कृत में ही लिख दिया, ठीक है। तुम्हारी यह चेष्टा क्या इस जगत में वध नहीं कहलाएगी, ऐसा ठीक है ना। तो अब इसमें अनुवाद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अनुवाद ही इतना गजब का हो गया कि उसमें जो है अनुवाद अपने आप आ गया, ठीक है ना। बिल्कुल स्पष्ट अनुवाद है। चलो श्रीधर स्वामी का कमेंट्री पढ़े, मैं एक बार पढ़ देता हूँ इसको। ये ये संबोधन भी जज सा नहीं रहा है, लेकिन वो गीता प्रेस की किताब में ऐसे लिखा है। हमारे प्रेम पूर्ण हृदय के स्वामी, हे हटा दो, है ना, हे ठीक नहीं, हे हम हो गया ना, हे हम, हे हम ठीक नहीं है, हे हटा दो दोनों में से। हे नाथ तब तो ठीक अच्छा लगता है, लेकिन इसमें हम आ रहा है बार, है ना। हे हम ठीक नहीं, रेजोनेंस हो जा रहा है उसमें दो शब्दों का, है ना, है हाँ, तो हे से वो खत्म हो जा रहा है। हाँ, तो ऐसे ही लिखिए, हमारे प्रेम पूर्ण हृदय के स्वामी, हमारे मनोरथ पूर्ण करने वाले, या हमारे भी हटा दो, हैं माता जी, आपको ही संस्कृत का ज्ञान है, आप आप बताइए। नहीं प्रभु जी, अब तो आपको है, मुझे नहीं है, अब बाकी आपको तो है। हम हाँ मिला रहे हैं बेचारे सब, विदुरा प्रभु थे वो भी भाग हमारे की गए। जगह और कर दीजिए, हमारे की जगह और कर दीजिए। क्या कर दूं, तुम्हारे कर दूं। हमारे की जगह और कर दीजिए, फिर हमारे की हमारे, जगह और लिख दीजिए। और हाँ, नहीं, और कैसे लिखूं। और शुरू में कैसे लगेगा, और शुरू में नहीं जाएगा ना। नहीं गुरु जी ऐसा आप हो सकता है क्या? कैसा, नहीं हमारे मनोरथ पूर्ण करने वाले हे प्राणेश्वर। हाँ। सब अलंकृत मत करिए इसको, है ना, ठीक है, जिससे मैं पूछ रहा हूँ ये बताए, ठीक है। सबका अधिकार अपना अलग अलग है, ठीक है। भाई किसी को मैं गाने के लिए बोलता हूँ, है ना, किसी को संस्कृत उच्चारण करने के लिए बोलता हूँ, किसी को जो है अलंकृत करने के लिए बोलता हूँ, तो जो जिसको बोला जाए वही करे, है ना। कोई अपलोड करता है, अब तरुणी अपलोड कर सकती है ना, तरुणी प्रभु को जी अलंकृत हटाए करने ना, में ना हटाएं, हमारे हटा देंगे तो वो जैसे वो नहीं बनेगा, मतलब ठीक है। देखो जैसे, एक तो ऐसे है, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, आप बताना कौन सा अच्छा लगेगा। एक तो है, हे हमारे प्रेम पूर्ण हृदय के स्वामी। दूसरा है, हमारे प्रेम पूर्ण हृदय के स्वामी। तीसरा है, प्रेम पूर्ण हृदय के स्वामी, मनोरथ पूर्ण करने वाले प्राणेश्वर। क्या इसमें से ठीक लग रहा है, पहला दूसरा तीसरे में से? ये हे लगा के हमारे हटा दीजिए पहले में, दूसरे में हे और हमारे दोनों हटा दीजिए। देखो, हे प्रेम पूर्ण हृदय के स्वामी, मनोरथ पूर्ण करने वाले प्राण, ठीक है, ये बिल्कुल है ठीक ना। है। प्रभु जी, हाँ जी, मेरा अधिकार नहीं है, पर मतलब हे से वो है ना, वो पुकार रही है, तो हे से एक संबोधन सा आ रहा है ना, तो हे रहने अच्छा दो आप। अच्छा, ठीक है। हाँ, वैसे मेरा अधिकार नहीं था इसमें। तो इन्होंने क्या बताया कि, क्या बताया आपने, हमारे हटाना है पहले वाले से। हाँ, हमारे हटा दीजिए, हे रहने दीजिए। हे प्रेम पूर्ण हृदय के स्वामी, और दूसरे में से हे हमारे दोनों हटा दो, मनोरथ पूर्ण करने वाले प्राणेश्वर, ठीक है, अब अच्छा हो गया। हे प्रेम पूर्ण हृदय के स्वामी, है ना, फिर कोमा, फिर उसके बाद मनोरथ पूर्ण करने वाले प्राणेश्वर, ये हो गया। शरतकालीन जलाशय में सुंदर ढंग से उत्पन्न विकसित कमल की कर्णिका के सौंदर्य को चुराने वाले, अपने नेत्रों से, या चुराने वाले नेत्रों से अपनी बिना मोल की दासियों को मार डालने वाली निर्दयी, निर्दयी को ब्रैकेट में लिख लेना, मार डालने वाली निर्दयी, तुम्हारी यह चेष्टा ते, किम यह वध न, क्या इस जगत में वध नहीं कहलाएगी, ये ठीक है। अब श्रीधर स्वामी की कमेंट्री। एक प्रभु जी, वो भोजपुरी में कौन सा कोई गाना होता था ना, अखियों से गोली मारे, तो मैं सोचती थी कि ये कहाँ से लिया गया होगा। ये यही से लिया गया है। हाँ, सब यहीं से आया, यहीं से आया सब। जी।
सबकी भावनाएं से यहीं से आती है ग्रंथों से ही। सब अपना नाम चेप देते हैं बस उसमें। आंख से गोली लग रही है इसमें। ठीक है, तो श्रीधर स्वामी का कमेंट्री देखिए, इसको पढ़ लो कम से कम 10-15 मिनट और। देखो हिंदी में ही आप लिखते जाइएगा कुछ कुछ शब्द संस्कृत में। श्रीधर स्वामी सबसे पहले बोलते हैं, अभी नहीं लिखना है, जो मैं बोलूंगा वो लिखना है। अत्र स्वतंत्राणाम बहवीनाम वक्तृत्वात् परा आहु। संस्कृत देख लो जिसके पास पीडीएफ हो, पीडीएफ कर वो कराए हैं सूर्या प्रभु आप, फोटोकॉपी कराए हैं। प्रभु जी गीता प्रेस वाली बुक है, वो वाली राष्ट्रपंचाध्याय वाली। गीता प्रेस से नहीं काम चलेगा ना, जो मैंने पीडीएफ दिया है उसका प्रिंट आउट निकालना है संस्कृत का, है ना। ग्रुप पे पड़ा हुआ हुआ एक पीडीएफ दोबारा फिर भेज देना आज तरुणी उसको। उसमें जीव गोस्वामी, श्रीधर स्वामी और विश्वनाथ ठाकुर तीनों की कमेंट्री है संस्कृत में केवल। तो वो पीडीएफ जो है वो प्रिंट करवा करके और अपने सामने रखो उसको, तो संस्कृत आपके सामने रहेगी और हिंदी में भाषण में करता रहूंगा, है ना। तो आप समझ जाएंगे, वहीं भी कुछ टीका टिप्पणी कर लिया करना उसमें, तो आसान हो जाएगा। ठीक है ना। तो जो है इसमें देखिए, तो श्रीधर स्वामी कहते हैं अत्र स्वतंत्राणाम बहवीनाम वक्तृत्वात्, कह रहे हैं कि यहां पर स्वतंत्र होकर बहुत सी गोपियों ने बोला है ना। वक्तृत्वात्, स्वतंत्र बहुत बहुत सी गोपियों के द्वारा बोला जाने के कारण, लिखना नहीं है अंधाधुंध, उसको पहले समझ लो, है ना। स्वतंत्राणाम बहवीनाम, बहवीनाम मतलब बहुत सी गोपियों के द्वारा वक्तृत्वात्, बोलने के कारण। ये जो गोपी गीत है ये बहुत सी गोपियों ने बोला है, किसी एक गोपी ने नहीं बोला है, और सबने एक साथ नहीं बोला है, स्वतंत्र होकर के। किसी ने उधर से कुछ बोल दिया, दूसरा श्लोक उधर से कुछ गोपियों के दल ने बोला, 5-7 गोपियों ने, है ना। कुछ जो है उधर खड़ी थी, जो है उसके यमुना जी के बिल्कुल जो है निकट, उधर से कुछ एक आवाज आई तो तीसरा श्लोक उन्होंने बोला, ऐसा। ठीक है। तो फिर आगे कहते हैं कि सर्व श्लोकेशु अवतारणा, कि ऐसा सभी श्लोकों के संबंध में समझना चाहिए कि सभी श्लोक जो है स्वतंत्र गोपियों ने बोले हैं। गोपियों ने स्वतंत्र होकर के, बहुत सी गोपियां स्वतंत्र होकर के बोल रही हैं। ठीक है ना। या गोपियों का यूथ, है ना। एक गोपियों के यूथ ने पहला श्लोक बोला, दूसरी गोपियों के यूथ ने दूसरा श्लोक बोला, 100 यूथ है ना गोपियों के, तो एक यूथ ने जो है एक श्लोक बोला है, या 2 यूथ ने मिलकर के, जैसा भी होगा, क्योंकि 100 यूथ हैं तो सब कुछ ना कुछ बोले होंगे। ठीक है, पहली बात समझ में आ गई। अभी और आएगी, कह रहे हैं कि अथापि संगतिर उच्यते, फिर भी संगति बैठा बैठा रहे हैं हम, है ना। श्रीधर स्वामी ये स्पष्ट बोल दिए कि ऐसा कोई संगति दिखती नहीं है, क्योंकि गोपियों ने अलग अलग बोला है स्वतंत्र होकर के, लेकिन अथापि फिर भी संगतिर उच्यते, संगति कही जा रही है ना। यद्यपि गोपियों ने स्वतंत्र होकर के सब श्लोक बोले हैं, कुछ गोपियों ने पहला श्लोक बोला, कुछ दूसरी गोपियों के ग्रुप ने दूसरा श्लोक बोला, और उनका आपस में कुछ ऐसा वो नहीं था कि तुमको ये बोलना है, तुमको ये बोलना है, पहले से सेटिंग नहीं थी ना, स्वतंत्र जो है ऐसा हुआ। अथापि संगति उच्यते, फिर भी मैं संगति कहता हूँ। और ये सभी श्लोकों के संबंध में समझना चाहिए, ऐसा नहीं कि पहला और दूसरे श्लोक के संबंध में ही संगति नहीं थी और मैंने दी। किसी भी श्लोक में आपस में संगति नहीं है, कनेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जो है सभी श्लोकों की संगति दूंगा, श्रीधर स्वामी कह रहे। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद है, कहते हैं तत्र विचिन्वन्तु नाम मम किम इति चेत तत्राह। इसका मतलब है, कह रहे हैं कि पूर्व श्लोक में गोपियों ने कहा था कि तेरे जन तुझे ढूंढ रहे हैं, है ना। तत्र विचिन्वन्तु नाम, भाई पहले के श्लोक में ही कहा था ना कि तुम्हारी तावकः त्वद त्वया धृत सवः त्वाम विचिन्वते, है ना। तुमको ढूंढ रहे हैं तुम्हारे जन, तुम्हारी गोपियां तुमको ढूंढ रही हैं, ये कहा गया था। तो उसी संबंध में यदि भगवान श्री कृष्ण कहें कि ढूंढते हैं तो ढूंढते रहो,
मेरा इससे क्या संबंध? हाँ, समझ गए ना? भगवान ही बोल सकते ना, अगर ढूंढना है तो ढूंढते रहो, मेरा इससे क्या लेना देना? भाई हमने हमने क्या किया है ऐसा कि हम हमको कह रहे हैं कि दृश्यताम देखो, हम क्यों देखे? ढूंढना है ढूंढते रहो, किसको जिसको ढूंढना है। ठीक है, तो तत् किम, इससे मेरा क्या संबंध? ठीक है, ये भगवान प्रश्न, कनेक्शन समझ में आ गया है? जैसे कह रहे हैं कि हम ताव कहा, आप आपको ढूंढ रही हैं, आपकी हैं, तो हमारे दुख को तो देखो। ठीक है, ऐसा ऐसा प्रश्न वो था ना पहले वाले श्लोक में, तो ऐसा पूछा जा सकता है, तो मेरी वजह से है ये दुख, ऐसे हम बोलते हैं ना। जैसे कोई व्यक्ति वो फोन करे कि देखो देखो हम जो है कितने दुखी हैं, ये है वो है, ऐसा तो मेरी वजह से दुखी हो, ऐसे पूछेंगे कि नहीं? मेरा क्या इसमें दोष है, दुखी हो तो मरो, ऐसा व्यक्ति बोलता है ना। तो गोपियां ऐसे बोल रही हैं कि देखो हम आपको ढूंढ रही हैं, आपकी गोपियां हैं, आपके लिए प्राण धारण किए हुई हैं, कम से कम हमारा दुख तो देखो। तो भगवान बोले कि मम किम, मेरा इससे क्या लेना देना? हाँ, भाई मेरी वजह से तुम दुखी हो, अपने कर्मों की वजह से दुखी हो, कुछ की होंगी ऐसा कि जो दुखी हो। हमने हमारे तो इसमें कोई, मेरा तो कोई संबंध ही नहीं है तुम लोगों को दुख देने का। हाँ, मेरा इसमें क्या संबंध है, इस या इससे मेरा क्या संबंध है? तो ये है कनेक्शन, तो गोपियां बता रही हैं। ठीक है ना? गोपियां कहती हैं क्या? अब लिखो शरद उदासय, वैसे मैंने करवा दिया, अनुभव में हो गई है कमेंट्री, लेकिन फिर भी लिख लो शरद उदासय, ब्रैकेट में लिख लो शरतकालीन सरसी, शरतकालीन सरसी। ये संस्कृत में ही है, शब्द भी संस्कृत में, अर्थ भी संस्कृत में है ना, कमेंट्री ऐसी ही है उनकी। शरद उदासय, ब्रैकेट लिखा नहीं है कमेंट्री में। ठीक है, जब आप पढ़ेंगे संस्कृत में, देखो उसको कमेंट्री पढ़ने का तरीका मैं बता रहा हूँ कैसे पढ़ना है। दिख रहा है आपको? पीडीएफ है सबके पास? कितने लोगों के पास है पीडीएफ? दो, तीन, चार, पाँच, छ, बस 6 लोगों के पास, 7, बाकी सब बम लहरी बम लहरी। हम्म, ठीक है। शरद उदाशय का मतलब है शरतकालीन सरसी, मतलब शरतकालीन सरोवर में, सरसी का मतलब है सरोवर में। ठीक है, तो हिंदी में नहीं लिखना है शरतकालीन सरसी, बस इतना ही लिखो, हिंदी में तो लिखा रखा है ना पहले। साधु जात में लिखो सम्यक जात, सम्यक जात समझ गए? भली भांति उत्पन्न, जात मतलब उत्पन्न, भली है ना, सम्यक जात। फिर श्रीधर स्वामी लिखे हैं यत, यत मतलब जो, शरतकालीन सरोवर में भली भांति उत्पन्न जो, यत का मतलब होता है जो, सत सरसिज, सत सरसिज मतलब विकसितम पद्म, जो विकसित कमल है, तस्य उदरे, उसके उदर में, उदरे में लिख लो गर्भे, उसके गर्भ में, कमल के गर्भ में, उदरे का ही पर्यायवाची है गर्भे, और सत सरसिज का पर्यायवाची है विकसितम पद्मम। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? हैं? श्रीधर स्वामी की कमेंट्री है, वो कमेंट्री पढ़ाने का तरीका बता रहा हूँ, आप कैसे पढ़ते हैं कमेंट्री। उसमें कहीं ब्रैकेट ब्रैकेट कुछ नहीं लिखा है, उसमें एक तरफा लिखे चले जा रहे हैं ना। उसमें आपको बुद्धि लगा करके वो खींचना है कि किस शब्द का कौन सा पर्यायवाची आया है। तो वो उसी से, एक्चुअली मैं अन्वय भी इसी से किया हूँ, जो मैं आपको अन्वय करके बताया हूँ। ये अन्वय 2 जगह किया हुआ है ना, अच्युतलाल भट्ट जी ने भी किया हुआ है, सुदर्शन सिंह चक्र जी ने भी किया हुआ है अन्वय। तो 2 जगह अन्वय लिखा हुआ है, लेकिन हमको वहां से जो है कुछ थोड़ा सा जो है फ्लुएंसी नहीं बन रही थी वाक्य बनाने में, तो मैंने श्रीधर स्वामी कमेंट्री पढ़ करके और फिर उसमें जोड़ करके तब वो बनाया। समझ गया ना? तो इनकी कमेंट्री अलग से, श्रीधर स्वामी अन्वय नहीं लिखते हैं, वो अपनी कमेंट्री ऐसे लिखते हैं कि शब्द का अर्थ भी हो जाता है, अन्वय भी हो जाता है, बुद्धिमान व्यक्ति अन्वय निकाल लेगा वहीं से, शब्दों के अर्थ भी निकल जाएंगे, और जो है रस वस सब मिल जाएगा उसमें से, है ना, कनेक्शन या कुछ और चीज जो जोड़नी है या कोई सिद्धांत समझाना है, सब आ जाता है कमेंट्री से। और बहुत छोटी कमेंट्री होती है, यही उनकी विशेषता है।
तो देखिए शरद उदासे का लिखे शरतकालीन सरसी, तो ये शरद उदासे का अर्थ है शरतकालीन सरसी, है ना। और इसमें वो कंजक्शन भी पता चल रहे हैं ना। शरदकालीन सरोवर में साधु जातम का है सम्यक जातम, भली भांति उत्पन्न, यत मतलब जो, सत सरसिज विकसित कमल, जो विकसित कमल है, तस्य उदरे उसके उदर में, या उदरे मतलब गर्भ है, उसके गर्भ में, या श्री जो सौंदर्य है ना, या मतलब जो, है ना, श्री मतलब सौंदर्य है। देखो श्री क्योंकि स्त्रीलिंग है तो इसलिए जो पुल्लिंग के लिए य आता है और स्त्रीलिंग के या, है ना, जो श्री है, जो सौंदर्य है, ताम उसको, मुष्णाति हरती, ठीक है ना, उसको हरण कर लेती है। आगे बात समझे। तथा तया दृशा, वैसी इस दृष्टि से, वैसे इन ऐसे नेत्रों से, ऐसा इसका अर्थ है। हिंदी में मत लिखो, मैं आपको बस समझा रहा हूं। तथा तया दृशा, उस प्रकार की इस दृष्टि से, या उस प्रकार के इन नेत्रों से। एक्चुअली दृशा जो है एक वचन है, एक नेत्र की बात हो रही है ना। लेकिन हमने अभी नेत्रों लिखा है, ठीक है, क्योंकि वो वाक्य खराब हो जाता। दृशा एक वचन में है, द्विवचन में नहीं है दृशा, है ना, एक नेत्र ऐसा है। जीव गोस्वामी ये बात लिखेंगे, मैं बाद में बताऊंगा। तो अभी आप ये लिख लीजिए कि इस, तथा मतलब इस प्रकार की तया दृशा, उस दृष्टि से या उन नेत्रों से, निघ्नतों मारने वाले, है ना। निघ्नतों मतलब मारियत, है ना, निघ्नतों का मतलब है मारियत, मारने वाले। ते का मतलब है तुया क्रियमाण, तुम्हारी इस चेष्टा से, तुम्हारी इस चेष्टा को, मतलब नेत्रों से मारने वाली जो चेष्टा है तुम्हारी, इस निघ्नतों तक तो पूरा हो गया है ना, मारने वाले, मारियत, यहीं से एक्चुअली ये अर्थ निकला कि ते शब्द अलग है इससे। ते मतलब तुया क्रियमाण, मैंने निकलवाया था ना ते शब्द उधर से। अधिकांश लोगों ने ते को लगाया है ते अशुल्क दासिका, तुम्हारी बिना मूल की दासियां। लेकिन ते वहां से श्रीधर स्वामी की कमेंट्री से हट जाएगा, श्रीधर स्वामी की कमेंट्री अगर हम यूज करेंगे, हाँ। अब ऐसे नेत्रों से मारने वाले मारियत, ते यह लोके, ते यह वधो ना, ते मतलब त्वया क्रियामान, तुम्हारी इस चेष्टा से, यह मतलब संसार में, तुम्हारी इस चेष्टा को, तुम्हारी इस चेष्टा को, त्वया क्रियामान, तुम्हारी इस चेष्टा को, यह मतलब लोके मतलब संसार जगत में, लोके अयम, यह मतलब लिख लो लोके अयम, यह जो है लोके अयम, इसका अर्थ है। ते का अर्थ हो गया त्वया क्रियामान या तव। लिटरल मीनिंग तो तव है, लेकिन जो है इसमें अर्थ ले लेना चाहिए त्वया क्रियामान, तुम्हारी इस चेष्टा को, यह मतलब अयम लोके, इस जगत में, क्या था, इस जगत में वधम न भवती, क्या वध नहीं माना जाएगा। ठीक है। तो श्रीधर स्वामी आगे टीका में लिखते हैं, वो बता देता हूँ। बोलते हैं कि किम शस्त्रेण एव वधो वधा, क्या शस्त्र से किया हुआ वध ही वध कहलाता है। किम दृशा वधो वधा न भवती, क्या नेत्र से किया गया वध वध नहीं कहलाएगा। भाई वध तो हुआ ही ना, ठीक है, वध तो हुआ ही है, तो वध तो कहला ही जाएगा। किम शस्त्रेण एव वधो वधा, क्या शस्त्र से किया गया वध ही वध कहलाता है। किम दृशो वधो वधो ना भवती, क्या नेत्रों से किया गया वध वध नहीं कहलाता। किंतु भवती एव, अर्थात कहलाता है ना। प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं,
प्रश्न पूछने, देख वैसे तो लग रहा है कि प्रश्न पूछ रहे हैं, जैसे कभी कभी आपसे बोले कोई व्यक्ति, बुद्धि नहीं है क्या तेरे में, कि नहीं है मेरे में, है ना, ऐसे नहीं बोलना होता है, चुप होना रहता है उस समय पे, है ना। इसका मतलब ये है कि उन्होंने निश्चित कर दिया कि बुद्धि नहीं है, वो बोला ऐसे जाता है ना, क्या बुद्धि नहीं है। तो इसमें ऐसे बोलोगे तो और क्रोध आ जाएगा उस व्यक्ति को कि जवान लड़ा रहा है ना? तो गोपियां कह रहे हैं कि क्या नेत्रों से किया गया वध वध नहीं है, केवल शस्त्रों से किया गया वध ही वध कहलाता है, क्या नेत्रों से किया गया वध वध नहीं है। तो इसमें प्रश्न नहीं पूछ रही है, इनका तात्पर्य ये है कि वध कहलाता है, समझ गए ना, वध ही है, किंतु भवती है, मतलब अर्थात वध ही है। ठीक है। अच्छा, अब देखो इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात है, बस यही लिखना था, 2 मिनट और रुको। अतः इसलिए गोपियां क्या कहना चाहती हैं, उनका भाव समझिए। बस बाकी ये तो पूरा हो गया, कमेंट्री श्लोक पे पूरी हो गई अभी तक, है ना। जितना श्लोक में कंटेंट था उस पे कमेंट्री हो गई है। अब देखो इसके पीछे भाव क्या है श्लोक में। अतः इसलिए कहते हैं कि तव दृशा अपहृत प्राण, तुम्हारी आंखों ने, तुम्हारे नेत्रों ने हमारे प्राण को, अपहृत प्राण जो चुरा लिया था, प्रत्यर्पणाए, उनको वापस लौटाने के लिए, त्वया दृश्यताम, तुम अब हमको दर्शन दे दो, यही भाव है ना। त्वया दृश्यताम तो नहीं है श्लोक में, ठीक है। तो पहले वाले श्लोक में जो तुया दृश्यताम शब्द आया है ना, श्रीधर स्वामी कह रहे हैं कि लगभग हर श्लोक में उसको उठाना है, उस शब्द को, जो पहले वाले श्लोक में आया था ना, दयित दृश्यताम ना, ऐसे था, दिक्षुतावकाश त्वयि धृतासवस त्वाम विचिन्वते, तो त्वाम दृश्यताम, जो ये शब्द थे दो, इनको हर जगह लगाना है ना। त्वाम दृश्यताम, तुम दिख जाओ, दिख जाओ, तुम दर्शन दे दो, तो वो यहाँ पे भी आएगा, ठीक है ना। तो भाव कैसा है देखो, अतः तव दृशा अपहृत प्राण प्रत्यर्पणाय त्वया दृश्यताम इति भाव। अब समझो श्लोक को, देखो श्लोक में क्या कहा, बस हो गया है पूरा, एक बार मैं दोबारा से बता रहा हूँ। आज हमने पढ़ लिया, अन्वय पढ़ लिया, अनुवाद हो गया, श्रीधर स्वामी की टीका होगी, बड़ा काम हो गया आज, ठीक है। तो कल या परसों में 2 दिन में हो जाएगा बाकी सब। तो यहाँ पर कह रहे हैं, देखो श्लोक देखो दोबारा से, कैसे श्लोक है। शरद उदासय साधु जात सत सरसी जोदरा श्री मुखा दृशा सुरत नाथ ते अशुल्क दासिका वरद निघ्नतो नेहा किम बधा, यह है श्लोक, ठीक। अब इसका अन्वय हमने किया, सुरथनाथ वरद, हे प्रेम पूर्ण हृदय के स्वामी सुरतनाथ, वरद मतलब मनोरथ पूर्ण करने वाले प्राणेश्वर, शरद उदासय, शरत कालीन जलाशय में साधु जात, सुंदर ढंग से उत्पन्न, सत सरसिज, विकसित कमल की, उदर कर्णिका में, कर्णिका के, श्री सौंदर्य को, मूसा चुराने वाले, दृशा नेत्रों से, नेत्रों से, अशुल्क दासिका निघ्नता, अपनी बिना मोल की दासियों को मार डालने वाले निर्दयी, ते किम यह वध न, तुम्हारी यह चेष्टा क्या इस जगत में वध नहीं कहलाएगी। ठीक है, ये हुआ अनुवाद और अन्वय। अब इसको थोड़ा विचार करो क्या कहा है ना। ऐसे नेत्रों से अपनी बिना मूल की दासियों को मारने वाली जो चेष्टा तुम्हारी, मारने वाली निर्दयी, ये जो तुम्हारी चेष्टा है, क्या ये वध नहीं कहलाएगी। कहने का मतलब अब ये है ना, इसका भाव समझो, ये तो हम समझ लिया गोपियां क्या कहना चाह रही हैं, वध कहलाएगी मतलब, है ना, कि जैसे आप जो सौंदर्य को चुरा लेते हैं नेत्र से कमल के, है ना, तो वैसे ही हमारे प्राणों को आपके नेत्र चुरा लिए थे, है ना। ये बात अभी आएगी, हमारे प्राणों को आपके नेत्र चुरा लिए थे, ठीक है, और फिर आप ये नेत्र दिखा नहीं रहे हो। वह जब आप हम आपके दर्शन हुए तो आपके नेत्रों ने हमारे प्राण चुरा लिए, ठीक, और फिर आप ये नेत्र हो गए गायब, आप चले गए तो नेत्र भी चले गए।
तो अब हमारे प्राण चले गए तो मतलब वध हो गया हमारा, ठीक है। इसलिए प्रत्यय अर्पणाए, उन प्राणों को वापस लौटाने के लिए ना, अभी सजा नहीं सुनाई जा रही है, न्यायालय में केस गया नहीं है, अभी भी जो सेटल हो सकता है ना, सेटलमेंट हो सकता है कि उन प्राणों को वापस लौटाने के लिए क्या करिए, त्वया दृश्यता, पहले श्लोक में से दूसरा उठा लीजिए कि आप दर्शन दे दो, है ना, और वो नेत्रों से प्राण हटा करके दोबारा से फिर इधर दे दो, ठीक है ना। तो अब जो है बाइज्जत बरी हो जाओगे फिर कोई कोई झगड़ा नहीं है ना, कोई केस नहीं होगा, समझौता हो जाएगा, सेटलमेंट ना, सब लोग घर चले जाएंगे, ठीक है। आगे बात समझ बताओ, समझ में आया कि नहीं? इतना कठिन श्लोक आपको बता दिया, ठीक है। या तो आप सब लोग महान हो, है ना, या मैं नहीं महान प्रभु जी, आप महान है, समझा पा रहे हैं, क्योंकि बहुत मैंने एक मुश्किल बार में समझा दिया और आपने एक बार में समझ लिया। नहीं नहीं, ये तो मुझे पढ़ के लग रहा है कि आप कितनी मेहनत करते होंगे, मैं सोच सकती हूँ। तो या तो मैं महान हूं या आप सब लोग महान हो, क्योंकि मैंने एक बार में समझा दिया और आपने एक बार में समझ लिया। लेकिन कलयुग में ज्यादा लोग महान होते नहीं है, है ना। तो पहले और दूसरे वाक्य से सिद्ध होता है ना, आप अपने हिसाब से लगा लेना, ठीक है। अपने मुंह अपनी क्या बड़ाई मारनी, है ना, ठीक ठीक है कि नहीं, है ना, ठीक है। कलयुग में ज्यादा लोग महान नहीं होते हैं। कलेर 200 निधे राजन अस्ति एको महान गुण, ऐसे तो 200 की निधि है प्रभु जी, आपने इतनी मेहनत से पढ़ाया तो हम लोग को तो समझ में आया थोड़ा थोड़ा, इतना आसान नहीं था। अभी भी थोड़ा थोड़ा ही पढ़े आया तो बहुत पढ़े तो बहुत बार हैं, लेकिन ऐसे रीडिंग खाली करके आगे निकल गए हैं, उसका कुछ भी भाव समझ में आज तक नहीं आया। चलो आज तो आ गया, ठीक है ना। सूर्या प्रभु आ गया कि नहीं समझ में? हैं? वो तो प्रभु जी 2-3 दिन बाद समझ में आएगा कितना समझ में आया। अच्छा, जब पढ़ते हैं तब तो सभी समझ में आ जाता है। तो तभी समझ में आ जाता है। नहीं, अब देखो, अब खाली श्लोक को देखोगे ना तो हमेशा के लिए हो जाएगा। एक्चुअली पढ़ने के बाद देखो एक टेक्निक होती है, मैं आपको बताता हूँ पढ़ने के बाद क्या होता है। जैसे आप पहला श्लोक पढ़े तो अब उस श्लोक को लिख लो कहीं पर, है ना। एक घर में सब लोग व्हाइट बोर्ड ले आओ, छोटा सा, बहुत बड़ा नहीं, एक छोटा सा व्हाइट बोर्ड इतना सा आता है ना, और एक मार्कर, है ना, छोटा सा। उस पे इस श्लोक को लिख लो, या बड़ा ही ले लो जैसा अभी है, थोड़ा सा बड़ा एक उस पे लगा लो, है ना, दीवार पे। और उस पे वो ये श्लोक जो जैसे पहला श्लोक हो गया है, अब इस श्लोक को लिख करके रखो, या अभी जैसे दूसरा श्लोक चल रहा है तो दूसरा श्लोक लिख करके रखो, और उसी के सामने बैठे रहा करो, है ना। ऐसे सोफे के सामने लगा लो उसको, जहां पे आपको एलसीडी लगा हुआ है ना उधर ही, ठीक है। तो उधर ही उसको, या तो चार्ट पेपर पे, या जैसे, है ना, सूर्या प्रभु उधर ही उसको लगा लो जहां सोफे पे बैठते हैं। तो जैसे मान लीजिए काढ़ा पी रहे हैं, है ना, भोजन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसमें दृष्टि रहेगी। तो एक एक शब्द पे, है ना, जैसे ते जन्मना, तुम्हारे जन्म से, ब्रजः अधिक जयति, है ना। तो जयति के कितने अर्थ थे, अधिक के कितने अर्थ थे, अधिक अधिक के अर्थ थे मैंने पढ़ाया था सर्वतः, है ना। कैसे था अधिक का अर्थ, सर्वतः, सर्वलोकतः, और जो है एक वो था ये वैकुंठ लोक, है ना, ऐसा कुछ था ना। सर्वतः मतलब पृथ्वी से श्रेष्ठ नहीं, सर्वतः पूर्वतः वैकुंठ लोकात, तीन थे। अधिक का तीन सेंस में जो है कि सभी लोगों की अपेक्षा अधिक उत्कर्ष हो रहा है ब्रज का। दूसरा था कि पहले की अपेक्षा, ब्रज तो पहले से ही उत्कर्ष था, ब्रज का उत्कृष्ट स्थान था, अब और अधिक हो गया। और तीसरा अधिक किसकी सेंस में हुआ है, वैकुंठ लोक से भी अधिक उत्कर्ष हो रहा है। देखो अधिक देख करके तीन शब्द आपके दिमाग में आ जाएंगे अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो, है ना। देखो मेरे याद आ रहा है अधिक शब्द को देख करके ही, है ना। ते जन्मना ब्रज अधिक जयति, तो अधिक से तीन शब्द मेरे दिमाग में आ रहे हैं। देखो मैं अभी आपको बताता हूँ 2 मिनट का। जैसे पहला श्लोक में देख करके मुझको क्या समझ में आता है, जयति ते धिकम, तुम्हारे अधिकम जन्मना ब्रजा, तुम्हारे जन्म से ब्रज ब्रज अधिक जयति, उत्कर्ष को प्राप्त हो रहा है। तो अधिक में मुझे तीन शब्द दिखाई पड़ रहे हैं अधिक के अंदर, क्या क्या। एक दिख रहा है सर्वतः पूर्वतः वैकुंठात, ठीक है। और फिर अधिक को देख करके एक बात और समझ में आ रही है, याद आ रही है कि अधिक का जो अन्वय है अत्र के साथ भी हुआ है ना।
क्यों? क्योंकि ही मतलब क्योंकि, इंदिरा, इंदिरा मतलब लक्ष्मी, है ना, और संपत्ति सूचक शब्द भी है और संपत्ति के अधिष्ठात्री सूचक शब्द भी है, यानी कि दोनों। ठीक है। और श्रेयत मतलब, श्रेयत के दो अर्थ समझ में आ रहे हैं कि यहाँ पे सेवा करते हुए निवास कर रही है या ब्रज को अलंकृत करते हुए निवास कर रही है। ठीक है ना। और अधिक का यदि अत्र के साथ अन्वय हो गया, जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो जा सकते हैं थोड़ा कठिन लग रहा होगा किसी लोगों को, जो पढ़े हैं उनको आनंद आ रहा होगा, है ना, जो मेहनत की है 5-7 दिन। तो अधिक का अत्र के साथ अन्वय करेंगे तो क्या हो जाएगा कि प्रति मुहूर्त बढ़ती हुई निवास कर रही है लक्ष्मी जी, प्रति मुहूर्त बढ़ रही है, बढ़ती बढ़ती निवास कर रही है ना। ठीक है। और अत्र ही शब्द को देख करके एक और दिमाग में बात आ रही है कि अत्र ही को दूसरी लाइन में भी लिया जा सकता है कि हे दयित, हे प्यारे, अत्र ही दृश्यता, यहीं पर यहीं वृंदावन में दर्शन दीजिए, है ना। ये मत कहना कि मथुरा चलिए आओ, है ना, वृंदावन में ही दर्शन दीजिए। अत्र ही, अत्र ही को आगे भी उठाया है किसी आचार्य ने कि इस लाइन से हटा ही दो, अगली लाइन में ले लो उसको, इसी वृंदावन में दर्शन देना है। ठीक है। दृश्यताम, दृश्यताम के 3 अर्थ मेरी समझ में आ रहे हैं, है ना, तुरंत देखते ही दृश्यताम सबको। एक तो है कि आप प्रत्यक्षीभूत हो जाइए, है ना, अप्रत्यक्ष हो जाइए, दृश्यताम। दूसरा है कि हमारे द्वारा देख लिए जाएं आप, है ना। और तीसरा है, दृश्यताम का अर्थ है कि हमारे दुख को तो देख लो, है ना, कि हम कितने दुखी हैं, दर्शन दो चाहे ना दो, बस जान लो। दृश्यताम का मतलब ज्ञायताम, है ना, ये था ना शब्द ज्ञायताम, जान लो बस। जीव गोस्वामी ने लिखा था दृश्यताम मतलब ज्ञायताम, हमारे दुख को तो जान लो। क्यों? इसके पीछे भाव ये छिपा है कि जो पर दुख कातर व्यक्ति होता है, पर दुखी व्यक्ति होता है, दयालु होता है, अगर वो उसको पता चल जाए कोई व्यक्ति दुखी है तो तुरंत वहां पहुंच जाता है दुख हरने के लिए। तो अगर ये देख ले, क्योंकि गोपियों को ये पता है कि परम दयालु है श्री कृष्ण, कि पता नहीं क्यों नहीं देख रहे हैं, अगर देख लिया एक बार इन्होंने हमारा दुख, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये जो है अब प्रकट रह जाए, तुरंत प्रकट हो जाए। ठीक है। तो एक चाल है ना, ये बोल रहे हैं कि बस एक दुख को देख लो आप, हम ये नहीं कह रहे हैं कि दर्शन दे दो, क्योंकि उनको पता है कि दुख एक बार हमारा उनकी समझ में आ गया तो तुरंत जो रोक ही नहीं पाएंगे अपने आप को, तुरंत प्रकट हो जाएंगे। ठीक है ना। दिक्षु तावका, दिक्षु मतलब सब और। तो इसमें मुझे एक शब्द याद आ रहा है, परिभ्रमण परिश्रमेण, है ना भाई, घूमने में बहुत परिश्रम होता है ना। दिक्षु, दिक्षु से समझ में आ रही बात, बहुत परिश्रम हो रहा है। तावका मतलब त्वयि स्वीकृता और त्वदीया अभिमानवती, है ना। तो देखो संस्कृत के शब्द याद आ रहे हैं कि तुम्हारे द्वारा स्वीकार की हुई, अथवा हम तुम्हारी हैं ऐसे अभिमान वाली हम आपकी गोपियां। त्वयि धृताशवा, इसके भी 3 अर्थ समझ में आ रहे हैं। त्वयि धृताशवा का अर्थ है कि तुम्हारे लिए ही प्राण धारण करने वाली, असव का मतलब होता है प्राण, मतलब तुम्हारी प्राप्ति की आशा में जीने वाली, वरना मर गई होती है अभी तक। एक अर्थ तो ये हो गया। ठीक है। या दो समझ लो, इनको 2 अर्थ हो गए, तुम्हारे लिए ही प्राण धारण करने वाली या तुम्हारी ही प्राप्ति की आशा में जीने वाली, 2 अर्थ। ठीक है। तीसरा अर्थ हो गया त्वयि धृत, असव का अर्थ हो गया कि तुमको ही, त्वयि असव धृता, जिन प्राणों के विषय आप हैं, है ना, उनको हम आपकी धरोहर के रूप में अपने पास रखी हुई है और उसकी देखरेख कर रही है, इसलिए जीवित है, वरना मर गई होती है अभी तक। ठीक है ना। ये हो गया तीसरा अर्थ। चौथा अर्थ है त्वयि धृतासव का अर्थ है कि हमारे प्राण जो हैं, ये जो प्राण है हमारे, ये अपने स्वामी जो सुख की निधि हैं उनके पास रखे हुए हैं। त्वयि धृत, त्वयि धृत असव, वो तुम्हारे में, यानी कि अपने स्वामी में जो महासुख की निधि है उनमें रखे हुए हैं ये प्राण। तो इसलिए जो है सुखी है हमारे प्राण। अगर ये गलती से हमारे पास रह गए होते, इतनी विरह की ज्वाला हो रही है कि जल के भस्म हो जाते, अभी तक मर गई होती, है ना। समझ गए ना। अब क्या है कि हम तो विरह में जल रही हैं, मरने के कगार पे हैं, लेकिन ये जो प्राण है ये अपने स्वामी के साथ हैं और स्वामी है महासुख की निधि।
तो कैसे चले? प्राण नष्ट नहीं हो रहे हैं, इनको आप हमारे पास छोड़ दो, नष्ट ना हो गए तो एक सेकंड में तब कहना। भाई भगवान ये तर्क किए थे कि इस संसार में कैतव रहित प्रेम नहीं है, कपट रहित। और यदि तुम कहती हो कि नहीं नहीं हमारा कपट रहित रहित प्रेम है, तो कपट रहित प्रेम में विरह होता है। तो गोपियों ने कहा कि तुमको हमारा विरह नहीं दिखता है, कितना विरह हो रहा है? कह रहे अच्छा विरह है तो फिर जी कैसे रही हो? क्योंकि विरह में तो निश्चित मृत्यु हो जाती है। असली विरह तो उसी को कहते हैं जिसमें तुरंत तुम्हें प्राण निकल जाए। तो फिर गोपियां कह रही है कि केवल त्वयि धृत असौ, ये शब्द बोली, और इसके 4 अर्थ आप निकाल लो, है ना। तो फिर उसके बाद कहते हैं कि त्वाम विचिन्वते, तुमको ढूंढ रही है। तो अन्वेषण करने में अलग दुख, है ना। आपकी है, ताव कहा त्वाम विचिन्वते, आपकी है और आपको ढूंढ रही है। तो अगर ताव कहा ना होती हम, तो तब ये दुख की उत्पत्ति ना होती। समझ गए ना? जैसे मान लीजिए किसी का मोबाइल आईफोन खो जाए 1.5 लाख रुपए का, कि प्रभु जी ढूंढवा दो, हमारा पता नहीं कहाँ खो गया, गिर गया जेब से। तो हम ढूंढवा देंगे, ढूंढने में थोड़ा बहुत जो है थकान होगी, लेकिन कष्ट नहीं होगा। हृदय का उस हृदय का कष्ट तो उससे पूछ के देखो जिसका 1.5 लाख का गया है। ठीक है। खोजने में परिश्रम तो दोनों का उतना ही होगा, मेरा भी उतना ही होगा और इसका विष्णु का भी उतना ही होगा, विष्णु के पास है ना। ठीक है। अधोक्षज प्रभु आपने लिया आईफोन, है? गरीबी में चल रहा है क्या? व्यवस्था है? चलिए ठीक है, आपकी व्यवस्था गरीबी में है। चलो ठीक है। तो मान लीजिए विष्णु के पास है भाई फोन 1.5 लाख का, तो इसका खो गया, है ना। और ये बोले अब खो ना जाए, वरना ये कहेगा कि आप मना ही रहे थे पहले से। ठीक है, भाई अपने को ध्यान रखना 2-4 दिन। ठीक है। तो मान लीजिए खो जाए गोवर्धन परिक्रमा में, और ये बोले प्रभु जी हमारा जो है फोन ढूंढवा दो। ठीक है। तो हम बहुत मेहनत करके ढूंढवाएंगे, है ना। इसको ये ना लगे कि हम मजा ले रहे हैं, है ना। हंसी तो आएगी अंदर से, किले और ले ले महंगा फोन गया, है ना। लेकिन हंसेंगे नहीं, नाराज हो जाएगा कि देखो हमारे कष्ट को देख करके जो है इनको कष्ट नहीं हो रहा है। तो हम भी बहुत गंभीर सा चेहरा बनाएंगे, है ना, सब लोग, कि चलो भाई ढूंढो, ये तो बहुत खराब हुआ, है ना, बहुत बुरा हुआ, ऐसे फोन खोना नहीं चाहिए, है ना। कौन ले गया? बड़े बदमाश लोग आते हैं आजकल परिक्रमा भी, ऐसी ऐसी बात कुछ कहेंगे जिससे इनको लगे कि जो हमारे दुख में दुखी है, और हम खोजेंगे। तो हम भी खोजे, ये भी खोजे, तो दोनों को परिश्रम एक ही लगा कि नहीं खोजने में, है? परिश्रम एक ही हुआ, लेकिन दुख किसको हुआ? जो ताव कहा, है ना, जिसका फोन है उसको दुख होगा। ठीक है ना, बाकी लोगों को दुख नहीं होता है। तो इसीलिए जीव गोस्वामी लिखिए, विश्वनाथ ठाकुर लिखे हैं कि दुख की उत्पत्ति का कारण ताव कहा शब्द है। समझ गए ना? ठीक है। त्वाम विचिन्वते से तो परिश्रम हो रहा है, दिक्षु दिक्षु परिभ्रमण का परिश्रम इससे सूचित हो रहा है, दिक्षु शब्द से, कि सब और ढूंढ रही है ना। विचिन्वते अन्वेषण से भी दुख सूचित हो रहा है, अन्वेषण करने में, ढूंढने में और मेहनत लगता है। भ्रमण में तो मेहनत, भाई खाली परिक्रमा करो तो उसमें मेहनत लगता है, कुछ वस्तु ढूंढते हुए परिक्रमा करो तो उसमें और ज्यादा मेहनत लगता है ना। वो ध्यान रखना पड़ता है ना, इधर उधर कहाँ पे, यहाँ पे तो नहीं गिरा होगा, वहां पे तो नहीं गिरा होगा। तो मान लीजिए गोवर्धन परिक्रमा किए तो उसमें तो परिश्रम होगा ही होगा। तो दिक्षु से शब्द से पता चल रहा है कि परिभ्रमण का जो है कष्ट है ना, परिभ्रमण का कष्ट सूचित हो रहा है। और त्वाम विचिन्वते, तुमको अन्वेषण कर रही है, तो इससे भी जो है कष्ट जो है वो हो रहा है ना। कष्ट सूचित हो रहा है, क्योंकि खोजने में और ज्यादा मेहनत लगता है किसी चीज को भ्रमण करने के साथ साथ। अच्छा, ताव कहा, हम आपकी हैं और आपको खोज नहीं है। तो दुख की वास्तव में उत्पत्ति जो है ताव का शब्द से हो रही है, क्योंकि हम परिक्रमा भी कर रहे हैं, मोबाइल खोज भी रहे हैं, लेकिन हमारे हृदय में दुख नहीं है। हम जप भी कर रहे होंगे अपराध, है ना, लेकिन जिसका मोबाइल गया है, ठीक है, जिसका मोबाइल गया है उससे पूछ के देखो, है ना, पैर भी थक रहे हैं उसके, ढूंढने में भी जो है शक्ति लग रही है, और हृदय में जो ताप हो रहा है कि 1.5 लाख चले गए हाथ से, है ना, तो वो तो वही जान सकता है ना। ठीक है ना। तो इसलिए, ठीक है ना, ये समझ गए? तो देखो एक श्लोक को देख करके मुझे इतनी बात समझ में आ रही है। बताओ 1 घंटे का भाषण हो जाएगा क्या? नहीं सूर्य, केवल श्लोक देख करके, कर आराम दूंगा से कि सुन। नहीं? है? फिलहाल तो आप ही सोच पाएगा प्रभु जी। हाँ, नहीं आप लोग का भी हो जाएगा अगर इस तरीके से तैयार करेंगे, तो मैं 1 घंटा बोल सकता हूँ अब इस पे, है ना, श्लोक को देख करके।
आगे बात सुनो। तो ये अच्छा, एक एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ ऐसे ही। आजकल भागवत सप्ताह का बहुत ट्रेंड है ना। एक एक भागवत सप्ताह में 2-2, 3-3 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। ऐसे ऐसे कथाकार हैं, हम तो अपने आंखों देखे हैं। होर्डिंग का ठेका छुटता है कम से कम जो है 20 लाख रुपए का, होर्डिंग होर्डिंग लगाने का, है ना। पंडाल खड़ा करने का जो है 50 लाख का, 60 लाख का। हलवाई है ना, 10-10 लाख रुपए सामान खा खा रहे हैं लोग जो है ना, हलवाई बना रहे हैं। और भी कितनी कितनी चीजें, इधर उधर ताम झाम, गाड़ी घोड़ा, है ना। और जहाँ पे वो इस स्थान पे लगेगा टेंट, तो उसको भी देने हैं पैसे उस व्यक्ति को भी 7 दिन के। साउंड सिस्टम अलग, है ना। तो ये 1 करोड़ से ऊपर तो कथा जा रही है सामान्य लोगों की। मुरारी बापू की तो 2 करोड़ से भी ऊपर जाती है। कोई बता रहा था हमको, यहाँ 3-4 साल पहले हुई थी कुशीनगर में। बता रहे थे मुझे, जो है एक थाली 1100 रुपए की थी। जो लोग सुनने के लिए जाते थे उनको जो भोजन होता था उसी होटल में जहाँ पे वो हुई थी कथा। एक थाली 1100 रुपए की, अब सोचिए, है ना। कई सौ लोग गए हुए थे, डेली वो खाते थे खाना। तो 3-3, 4-4 करोड़, है ना। और भी और कथाकार हैं, एक तो हम अभी देखे वहां पे, माता जी गौशाला में होती रहती है कथाएं। जितना ये एक श्लोक मैंने आपको पढ़ाया, एक श्लोक अभी अभी में, है ना, इतना कंटेंट होता है क्या उस पूरी कथा में? है? बिल्कुल नहीं प्रभु जी। हो सकता है क्या उससे साहब? कुछ कभी तब नहीं, नहीं पढ़ा हो ही नहीं सकता। है? हो इतना ही वो नहीं कहाँ सकता इतना बता कंटेंट। देंगे। समझ रहे ना। अच्छा, जब ये काम इतनी आसानी से हो सकता है, मेरा कितना पैसा लगा? ये उसने, शेखर स्वरूप ने इसका वो करा रखा है रिचार्ज, जूम का। शायद जो है 10-12 हजार रुपए, 14 हजार कितने का होता है एक साल का। ठीक है, एक महीने का मतलब 1000-2000 रुपए, इतना ही है ना। और आप देखो कितने लोग बैठे हैं, ना हमारा 1 रुपया खर्च हुआ, ना आपका 1 रुपया खर्च हुआ। समझ रहे ना। तो एक्चुअली आजकल ना, हम किसी को कुछ नहीं कह रहे हैं, क्योंकि वैसे भी लोग पैसा बर्बाद ही कर रहे हैं। चलो ठीक है, ये अच्छी काम में कर रहे हैं, है ना। कम से कम ये तो है कि भाई सनातन धर्म के प्रोग्राम चल रहे हैं जो है। भाई इतने से संतोष रख लो, है ना। है कुछ नहीं, सब पाखंड है कलयुग में, है ना। ढोंग ढांग पाखंड देख दिखावा इतना है हर चीज का। समझ रहे ना, कि मतलब उसको असली चीज कहीं मिलती नहीं। असली चीज तो ये है ना कि आचार्यों ने कुछ लिख रखा है। सुखदेव सुखदेव गोस्वामी ने एक श्लोक बोला, आचार्य ने टीका टिप्पणी की, उसको बैठ करके पढ़ ले, यही भक्ति है ना। इसी में भगवान मन लगेगा। अब भागम भाग, यहाँ यात्रा निकालना, वहां करना, यहाँ पंडाल खड़े करना, है ना। बड़े बड़े जो है मठ मंदिर में लड़ाई झगड़े, कोर्ट कचहरी, है ना, शंकराचार्य फंकराचार्य, पता है कितने तमाम। ये सब क्या है? ये सब पाखंड है। ये यही कलयुग का प्रभाव है। जो असली चीज है उसको कोई भी नहीं पकड़ता, है ना। अभी हम पढ़ा रहे तो कितने लोग पढ़ रहे हैं, आधे भाग भूग जाएंगे, कह रहे तो कठिन है मामला, भागो यहाँ से, है ना। चलो यात्रा में चलते हैं, चलो वहां चलते हैं, यहाँ चलते हैं, कहीं चले जाओ, कहीं भी मन को शांति नहीं मिलेगी। मन को शांति एक ही तरीके से मिल सकती है, भगवान की कथा श्रवण करने से। और श्रवण ऐसे होना चाहिए, है ना, ऐसे नहीं। ठीक है ना, जैसे आचार्यों ने श्रवण कराया है ऐसे ही करना, जैसे उन्होंने किया है। समझे ना। जैसे श्रीधर स्वामी ने श्रवण किया सुखदेव गोस्वामी की बात को, जीव गोस्वामी ने श्रवण किया। देखो श्रवण किए हैं तभी तो कुछ उद्गार निकल रहा है ना। कमेंट्री क्या है श्रीधर स्वामी की, कि वो श्रवण किए हैं। किसी ने उनसे पूछ लिया क्या श्रवण किया, तो वो बोल दिए, उसी को लिख लिया गया यहाँ। ठीक है ना। जीव गोस्वामी ने श्रवण किया श्रीधर स्वामी से, है ना। सुखदेव गोस्वामी का श्लोक पढ़ा, श्रीधर स्वामी की कमेंट्री सुनी। तो जीव गोस्वामी के हृदय का जो उद्गार है वो लिखा हुआ है यहाँ, है ना, लघु वैष्णव तोषणी में। और जो है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने जो जीव गोस्वामी से सुना, और सुन करके जो उनके भाव उदित हुआ हृदय में, वो यहाँ लिखा हुआ है। अरे बात समझ, तो हमको ऐसे ही सुनना चाहिए। मान लीजिए हमारे हृदय में भाव उदित हो या ना हो, लेकिन जो है पहले वालों ने जो जो बोला है और जो जो समझाया है उसको हम सुन ले, इसको कहते हैं श्रवण। श्रवण का मतलब ये नहीं होता है कि बस मन माफी कुछ भी अंदाजा लगा लेना, कुछ भी कर लेना सुन करके किसी वाक्य को। तो ये समझना चाहिए। ऐसी ऐसी कथाएं तो हमारी जो है 7-7 दिन जोड़ करके भागवत सप्ताह हो ही रही है ना। हर हफ्ते में एक भागवत सप्ताह हो जाता है। तो जी जैसे जो हम लोग की अब तक अंडरस्टैंडिंग है, हम पढ़ते भी हैं क्रिया समझ के, मतलब वो भाव नहीं लगा पाते हैं। अब जैसे ऐसे पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत भाव जगेगा तो फिर चेतना होगी। अभी तो क्या क्रिया समझ के आधे घंटे 1 घंटा पढ़ना है, रीडिंग करना है, तो वो मतलब उसका बहुत बढ़िया एडवांटेज नहीं मिल पाता है, हमें लगता है। हाँ, एक्चुअली क्या होता है देखिए, ये हमारे समाज में समस्या है ना, हर जगह ही है। जैसे हम लोग प्रचार करते हैं तो हमको ना, मेन चीज देखो, गुरु किसको कहते हैं। आजकल बहुत अलग अलग अंडरस्टैंडिंग है। मैं एक, पता नहीं आपके पास टाइम है कि नहीं,
देखिए गुरु शब्द में दो शब्द होते हैं, गु और रू, है ना। गु रू। तो अब पता नहीं वो व्युत्पत्ति कैसे हुई है श्लोक की, इस शब्द की मैं आपको कहीं से बता दूंगा। संस्कृत में व्युत्पत्ति मतलब इस फॉर्मेशन कैसे हुआ इस शब्द का, उत्पत्ति कैसे हुई, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड। तो गु का अर्थ होता है अंधकार, है ना, कुछ है उसमें शब्द, कुछ आगे भी शब्द जुड़ा हुआ है उसके, अंधकार। और रू मतलब जो है प्रकाश, है ना। परमार्थ के मार्ग पर जिस पे अंधकार छाया हुआ था, दिखाई नहीं पड़ रहा था परमार्थ का मार्ग, परम अर्थ, है ना, परमार्थ मतलब भगवत प्राप्ति, है ना। इस संसार के जितने अर्थ हैं, जितने हमारे प्रयोजन, सब अनर्थी हैं, नरक ही लेके जाएंगे हमको देर सवेर, है ना। परमार्थ के पथ पर अंधकार छाया हुआ था, ठीक है। अनेक कारण थे उसके, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य जो भी था, अंधकार छाया हुआ था। एक व्यक्ति है जिन्होंने रू प्रकाश दिया, ठीक है, उस अंधकार को हटाया और मार्ग जो है सीधा दिखाया, इसको क्या कहते हैं, गुरु। आगे बात समझ ये होता है गुरु। आजकल क्या समस्या है, बस जो है, और देखो जो व्यक्ति गुरु है वो आपके मानने या ना मानने पे निर्भर नहीं करता है। जो आपके भगवत धाम के मार्ग से जो अंधकार हटाया, ठीक है ना, अब आप उसको अपना गुरु माने चाहे ना माने, और वो व्यक्ति अपने आप को गुरु कहे चाहे ना कहे, वो गुरु है ना। जैसे कोई व्यक्ति किसी बालक को जन्म दे दिया और बालक कहे हम नहीं मानते हमारा बाप है, या वो बाप भी कहे कि मैं नहीं मानता इसको अपना पुत्र, तो चाहे बाप ना माने और चाहे पुत्र ना माने, माने चाहे ना माने, सरकार भी ना माने, है ना, कोर्ट कचहरी में भी सिद्ध हो जाए, बाप तो वही रहेगा, है ना, बदला तो नहीं जा सकता, है कि नहीं, समझ गए ना। तो गुरु ये होता है, और गुरु बहुत से होते हैं, है ना। और देखो दत्तात्रेय के तो जो है, जो 24 गुरु थे उनमें से तो एक भी जो है ढंग का व्यक्ति नहीं है ना। एक छोटा बच्चा है, एक वेश्या है, एक जो है पर्वत है, एक वृक्ष है, जल है, अग्नि है, अजगर है, बताइए। क्योंकि उन्होंने जो है परमार्थ के पथ पे कुछ सीखा उनसे, ठीक है। भले ही वो गुरु वो जो है व्यास पूजा ना कराते हो, और भले ही दीक्षा ना हुई हो, या जो शास्त्र ना पढ़ा हो उनसे, जहां से भी प्रकाश मिलेगा परमार्थ के पथ पे वही गुरु है। लेकिन गजब का तमाशा है, चारों तरफ देखो, है ना। हम तुम्हारे गुरु हैं, तुम हमारे गुरु हो, तुम इधर मत सुनना, उधर मत जाना, यहाँ मत जाना, वहां मत जाना, है ना। अच्छा दूसरा चीज, आपको बहुत सारे लोग ज्ञान देने वाले मिलेंगे, गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपको गोविंद दियो बताए। कहना गुरु की महिमा भगवान से भी आगे। अरे तो कब महिमा आगे है तो देख लो, ये सर्टिफिकेट देकर के महिमा आगे हो जाती है। उस गुरु की महिमा है जो गोविंद को लाकर खड़ा कर दे सामने, है ना। समझ गए ना। तो गोविंद और गुरु दोनों खड़े हैं उसके सामने, तुम्हारे सामने खड़ा है गोविंद, है ना। गुरु ही खड़ा है और गुरु ही खड़ा रहेगा, और नरक भी लेके चला जाएगा ना, गुरु ही चला जाएगा नरक, और जो तुमको भी लेके चला जाएगा। समझ गया ना, दोनों नरक में चढ़ोगे। आजकल के गुरुओं की तो इधर साव रखी है ना। कपटी गुरु मिलते हैं जहां तक, कोई अच्छा तो कोई 100 में से एक मिलता है। चारों तरफ यही सब जो तमाशा चला हुआ है, ये राधा स्वामी हो गए, ये जो है फलाना हो गए, ये फलाना संस्था, ये है ना, जगह जगह, है ना। ब्रह्म कुमारी क्या, ये क्या, हर व्यक्ति ज्ञान दे रहा है सबको, कहीं शिव चर्चा हो रही है, पता किसी को कुछ है नहीं। समझ गया ना ये चीज। तो एक्चुअल में क्या होता है, शिक्षा मेन होता है, उससे अज्ञान अंधकार जो है कटता है। आगे बात समझ में। और दीक्षा गुरु का महत्व क्या होता है, क्योंकि दीक्षा में समर्पण संबंध जुड़ता है ना, कि हम एक के हैं, है ना। तो इससे बहुत रक्षा हो जाती है। कभी कभी क्या होता है, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भाई फिर दीक्षा की जरूरत नहीं है, कुछ लोगों का ये ज्ञान है ना। जैसे एक ऋत्विक कॉन्सेप्ट है कि प्रभुपाद जी है हमारे दीक्षा गुरु। एक्चुअली दीक्षा किसी जीवित व्यक्ति से ली जाती है, जीवित गुरु से। क्यों? क्योंकि वो आपको देखेंगे, वो आपको कान ऐंठ सकते हैं, समझ गया ना। आ रही बात समझ में, ठीक है। कि वो आपको जो है कुछ बोल सकते हैं, कुछ जो है आपको कान ऐंठ सकते हैं, तो वो क्या है कि वो जीवित व्यक्ति के समर्पण, वरना में तो हवा हवाई समर्पण तो सबका ही चल रहा है, हर व्यक्ति कह नहीं रहा है कि हम प्रभुपाद जी को फॉलो कर रहे हैं। एक से एक बदमाश लोग हैं स्कूल में, और वो सब कहते हैं कि हम प्रभुपाद जी को फॉलो करते हैं, है ना। और एक्चुअल में जो ज्यादा बदमाश होते हैं वो ज्यादा बोलते हैं ऐसा। ठीक है। एक बार नव योगेंद्र महाराज बता रहे थे, कह रहे कि जो जितना ज्यादा बदमाश होगा वो ज्यादा प्रभुपाद जी का नाम कोट करेगा कि प्रभुपाद सेठ, है ना। जो प्रभुपाद जी को फॉलो कर रहा होगा वो ज्यादा नाम नहीं लेता है। ठीक है ना, क्योंकि उसको अपनी बदमाशी छिपानी है।
यार ही बात सुन। तो एक्चुअल में पूरा खेल जो है शिक्षा का है, इसको समझना चाहिए ना। शिक्षा अच्छे से ग्रहण करनी चाहिए ना। दीक्षा तभी पूरी होगी जब शिक्षा लेंगे। और शिक्षा बहुत सारी जगह से ली जाती है। हर समय हम लोगों को जो है बिल्कुल वो उत्साहित रहना चाहिए कि हम शिक्षा ग्रहण करें, शास्त्र को पढ़ें। शास्त्र से ही गुरु की महिमा है, शास्त्र से ही साधु की महिमा है, शास्त्र से ही भगवान की महिमा है। देखो भगवान बुद्ध भगवान है 100%, लेकिन शास्त्र को त्याग दिया इसलिए उनकी ज्यादा महिमा नहीं। हम ऑल्टर में कभी उनकी पूजा नहीं करते हैं, भगवान मानते हैं। आपने कभी देखा है इस्कॉन में किसी को भगवान बुद्ध की आविर्भाव तिरोभाव कुछ नहीं मनाते, है ना। आदि शंकराचार्य को पूजते नहीं, है ना, वैष्णवाचार्य, समझ रहे ना। या उनकी फिलोसॉफी को नहीं मानते, उनको तो मानते हैं आदि शंकराचार्य को, क्योंकि वो तो भगवान शंकर हैं, लेकिन फिलोसॉफी को नहीं मानेंगे, उनको खंडन करते रहेंगे, है ना। भगवान बुद्ध जो है भगवान है, लेकिन उनकी पूजा नहीं करेंगे, है ना, उनकी बातों को नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि शास्त्र के विरुद्ध बोले, है ना। ठीक है ना, शास्त्र के विरुद्ध बोले। और जो शास्त्र के अनुकूल बोलेगा, चाहे वो चंडाल भी क्यों ना हो, है ना, उसको उसको गुरु बनाया जा सकता है। आगे बात सुन, है। स्कूल में तो प्रभुपाद जी ने सिद्धि कर दिया, अमेरिका के, अफ्रीका के, यूरोप के, कहाँ के जो सन्यासी सब लोग दीक्षा नहीं दे रहे, है ना, तो उनको गुरु गुरु मान लिया गया। प्रभुपाद जी दूसरे अध्याय के 7वें 8वें श्लोक की तात्पर्य में देखना, है ना। जय कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है ना। ऐसा ही है ना, उसमें षड कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदा, है ना। 6 प्रकार के जो कर्म कांड होते हैं उसमें मंत्र तंत्र में विशारद है कोई पंडित। और अवैष्णव ना गुरु सासयात वैष्णवा स्वपचो गुरु। अगर यदि वो वैष्णव नहीं है, षट कर्म में तो निपुण है, मंत्र तंत्र में विशारद है, और वैष्णव नहीं है, भगवान का भक्त नहीं है, तो गुरु नहीं हो सकता है। और स्वपचा वैष्णव गुरु। और यदि कोई स्वपच है, कुत्ता खा करके पचा लेने वाला चंडाल, है ना, ऐसे घर में किसी का जन्म हुआ है, अगर वो वैष्णव है, भगवान का भक्त है और भगवान की भक्ति का विज्ञान जानता है, वो गुरु है। आगे बात सुनो। तो ये गुरु का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझना चाहिए। गुरु के कॉन्सेप्ट में सबसे ज्यादा गड़बड़ है आज की डेट में, है ना, इसीलिए जो है झगड़ा है। वैसे तो अधिकांश लोग नास्तिक ही हैं, है ना, विधर्मी हैं। जो ये भक्तों का समाज है या सनातन धर्म में जो तो कुछ थोड़े बहुत लोग बचे हैं, उनमें जो झगड़ा है पूरा, वो है केवल गुरु के कॉन्सेप्ट से। उसी से जो है राग द्वेष बढ़ता जा रहा है, भयंकर राग द्वेष बढ़ रहा है आपस में, ठीक है ना। और भक्ति वक्ति को खा जा रहा है ऐसे। तो इसको पढ़ना चाहिए, इस चक्कर में ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, केवल पढ़ना चाहिए, नाम जप करना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्ण।